नमस्कार दोस्तों, कहानी सुनने और सुनाने वालों की इस महफिल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी दास्तां सुनाने जा रहा हूं जो वक्त के धुंधलके में कहीं खोसी गई है। ये दास्तां एक शहंशाह के दिल में उठे एक ऐसे शख्स की है जिसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी थी। एक ऐसा शख्स जो सल्तनत की दीवारों से नहीं बल्कि उसकी अपनी रूह की गहराइयों से उठा था। तो चलिए मेरे साथ इस सफर पर और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। महसूस कीजिए उस दौर की हवा को, उस रात की खामोशी को। रात का तीसरा पहर था। आगरा का किला खामोशी की चादर ओढ़े सो रहा था। यमुना की लहरें भी जैसे अदब से बिना कोई शोर किए किनारे से टकराकर लौट रही थीं। हरम की कनीज़े, सिपाही, वजीर सब नींद की गोद में थे, मगर एक शख्स था जिसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वो शख्स था हिंदुस्तान का शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। वो अपने आलीशान बिस्तर पर नहीं बल्कि खिड़की के पास संगमरमर की ठंडी जमीन पर बैठा था। उसकी नजरें दूर अंधेरे में डूबे शहर पर टिकी थीं, पर वो देख कुछ और रहा था। उसके कानों में यमुना की लहरों का संगीत नहीं बल्कि किसी चाक के घूमने की घर घर की आवाज गूंज रही थी। उसे अपने रेशमी लिबास में मिट्टी की सौंधी सौंधी महक आ रही थी, गीली मिट्टी की। ये सिलसिला पिछले कई हफ्तों से चल रहा था। हर रात जैसे ही शहंशाह अपनी आंखें बंद करते, वो जलालुद्दीन नहीं रहते थे। वो आगरा के किले में नहीं बल्कि शहर के बाहर एक छोटी सी टूटी फूटी झोंपड़ी में होते थे। वो शहंशाह नहीं, एक कुम्हार होते थे। एक मामूली सा कुम्हार जिसका नाम था रहीम। ख्वाब में वो अपने खुरदुरे मिट्टी सने हाथों को देखते। उन हाथों की लकीरों में मिट्टी भरी होती। वो चाक चलाते, मिट्टी को आकार देते, दिए, सुराही और मटके बनाते। उन्हें अपनी बीवी सलमा की आवाज सुनाई देती, अजी सुनते हो, आज बाजार से गुड़ लेते आना। उन्हें अपने छोटे से बेटे की खिलखिलाहट सुनाई देती, जो मिट्टी में लोटपोट होकर खुश होता था। वो उस ख्वाब में गरीबी महसूस करते थे, पर एक अजीब सा सुकून भी था। वहां फिक्र थी तो बस 2 वक्त की रोटी की, सल्तनत की साजिशों की नहीं। वहां मोहब्बत थी तो अपनी सलमा की आंखों में, किसी दरबारी की चापलूसी में नहीं। पहले तो अकबर ने इसे महज एक ख्वाब समझकर नजरअंदाज कर दिया। वो शहंशाह थे, दिन भर की थकान से ऐसे ख्वाब आ सकते थे। उन्होंने हकीमों से बात की जिन्होंने इसे दिमागी बोझ का नतीजा बताया और कुछ खुशबूदार तेल और दवाइयां दी, मगर धीरे धीरे वो ख्वाब हकीकत पर हावी होने लगा। एक दिन दीवाने खास में एक अहम बैठक चल रही थी। मेवाड़ से एक जरूरी पैगाम आया था। सारे बड़े बड़े मनसबदार और वजीर अपनी राय दे रहे थे और शहंशाह अकबर वो अपने हाथ को देख रहे थे। उन्हें अपने साफ सुथरे नाजुक हाथ में रहीम के खुरदुरे मिट्टी वाले हाथ नजर आ रहे थे। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी उंगलियों में अभी भी गीली मिट्टी की ठंडक है। राजा टोडरमल कुछ कह रहे थे, जहां पनाह, अगर हम इस रास्ते से अपनी फौज भेजें तो। अकबर ने अचानक बीच में टोका, नहीं, उस रास्ते में बारिश के बाद कीचड़ बहुत हो जाती है। हमारे घोड़े फंस जाएंगे। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। वो रास्ता एक सूखा पहाड़ी रास्ता था। वहां कीचड़ का सवाल ही पैदा नहीं होता था। टोडरमल ने हैरत से कहा, माफी चाहूंगा जहांपनाह, पर वो तो पथरीला इलाका है। अकबर को जैसे होश आया। उन्होंने बात संभाली, हाँ, हमारा मतलब था कि पत्थर फिसलने लगेंगे, लेकिन उनकी आंखें कुछ और कह रही थीं। उन्हें अभी अभी ख्वाब वाले रहीम का चेहरा याद आया था, जो अपनी बीवी से कह रहा था, सलमा, उस पहाड़ी रास्ते से मत जाना, कल रात की बारिश से बहुत कीचड़ हो गया है।
ये पहला मौका था जब ख्वाब और हकीकत इस तरह आपस में उलझ गए थे। शहंशाह को अपने ही दिमाग पर शक होने लगा। क्या वो पागल हो रहे हैं? रात में वो मरियमुज़्ज़मानी जोधा बाई के पास गए। जोधा ने उनकी आंखों में बेचैनी पढ़ ली। क्या बात है जहांपना, आप कई दिनों से परेशान हैं। अकबर कुछ देर खामोश रहे, फिर धीमी आवाज में बोले, मरियम, अगर हम तुमसे कहें कि हम नहीं हैं तो तुम क्या कहोगी? जोधा ने प्यार से उनका हाथ थाम लिया। आप हिंदुस्तान के शहंशाह हैं, मेरे शौहर हैं। आप नहीं हैं तो और कौन हैं? एक कुम्हार, रहीम नाम है उसका, अकबर ने कांपती आवाज में कहा। और फिर उन्होंने सब कुछ बता दिया। वो ख्वाब, वो झोंपड़ी, वो सलमा, वो मिट्टी की महक। जोधा सब सुनती रही। उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि गहरी हमदर्दी थी। उन्होंने कहा, ये बस आपके दिल का वहम है। आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं, शायद इसीलिए आपका दिल एक सादी जिंदगी के लिए तरस रहा है। पर अकबर जानते थे कि ये सिर्फ तरस नहीं थी, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा था। उन्हें रहीम की जिंदगी की छोटी छोटी बातें याद थीं। वो कहां से मिट्टी लाता है, बाजार में किस बनिए से सौदा करता है, उसके घर के आंगन में नीम का पेड़ किस तरफ झुका हुआ है। इतनी तफसील, इतनी हकीकत, ये महज एक ख्वाब नहीं हो सकता। एक सवाल उनके ज़हन में कांटे की तरह चुभने लगा। कौन हूं मैं? क्या मैं एक शहंशाह हूं जो एक कुम्हार होने का ख्वाब देख रहा है, या मैं एक कुम्हार हूं जो शहंशाह होने का एक लंबा, बहुत लंबा ख्वाब देख रहा है? दोस्तों, जरा सोचिए उस इंसान की हालत के बारे में जिसके पास दुनिया की हर दौलत, हर ताकत है, पर उसे अपनी ही पहचान पर शक हो जाए। अगर आप अकबर की जगह होते तो इस उलझन से निकलने के लिए क्या करते? क्या आप इसे पागलपन मानकर भूलने की कोशिश करते या इसकी तह तक जाने की हिम्मत करते? अपने जवाब, अपने ख्याल नीचे कमेंट्स में मेरे साथ जरूर साझा कीजिएगा। इस कहानी की गहराइयों में अगर आप मेरे साथ उतर रहे हैं, अगर ये दास्तां आपके दिल को छू रही है, तो इस वीडियो को एक लाइक देकर अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। और हमारे इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम ऐसी और भी कई रूहानी यात्राओं पर साथ चल सकें। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। दिन ब दिन अकबर की हालत बिगड़ती गई। वो दरबार में चुप रहते, बस सोचते रहते। वो शाही पकवानों को देखते और उन्हें रहीम के घर की बाजरे की सूखी रोटी और प्याज का स्वाद याद आने लगता। वो नृत्यों का नाच देखते और उन्हें अपनी ख्वाब वाली बेटी की तोतली ज़बान में सुनाई गई कहानी याद आती। एक शाम वो शाही बाग में टहल रहे थे। मौसम बहुत सुहाना था। हल्की हल्की बारिश अभी अभी रुकी थी। मिट्टी से एक सौंधी सौंधी खुशबू उठ रही थी, वही खुशबू जो उन्हें हर रात ख्वाब में आती थी। अकबर वहीं रुक गए। उन्होंने अपने जूते उतारे और नंगे पांव घास पर चलने लगे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और फिर उन्हें एक आवाज सुनाई दी, एक बहुत जानी पहचानी आवाज। अरे ओ रहीमा के अब्बा, कहाँ मर गए? देखो तो बारिश ने सारे दिए गीले कर दिए। कल बाजार क्या लेके जाओगे? अकबर ने झटके से आंखें खोली। आवाज बहुत करीब से आई थी। उन्होंने चारों तरफ देखा। वहां उनके अंगरक्षकों के सिवा कोई नहीं था। किसी ने कुछ नहीं कहा था। तो क्या ये आवाज भी उनके दिमाग का फितूर थी? वो कांप उठे। उन्हें लगा जैसे वो दो दुनियाओं के बीच फंस गए हैं। एक वो जहां वो शहंशाह हैं और एक वो जहां वो रहीम हैं। और अब दोनों दुनियाओं की दीवारें टूट रही थीं।
उन्होंने फैसला किया वो इस राज से पर्दा उठाकर रहेंगे। वो बीरबल को बुला सकते थे। बीरबल जो अपनी अक्ल और समझदारी के लिए मशहूर थे। पर अकबर को डर लगा, अगर उन्होंने बीरबल को ये सब बताया तो बीरबल क्या सोचेंगे? क्या वो अपने शहंशाह को पागल समझेंगे? ये बात सल्तनत में फैल गई तो? नहीं, वो ये खतरा नहीं उठा सकते थे। उन्होंने एक रात जब सब सो रहे थे, एक आम आदमी का भेष बदला। एक पुराना मैला सा कुर्ता पायजामा पहना, चेहरे पर कपड़ा लपेटा और किले के गुप्त रास्ते से बाहर निकल गए। अंगरक्षकों को सख्त हिदायत थी कि कोई उनके पीछे न आए। वो आगरा की अंधेरी सुनसान गलियों में भटक रहे थे। कहाँ जा रहे थे उन्हें खुद नहीं पता था। बस उनके पैर उन्हें खींचे लिए जा रहे थे। वो उस आवाज, उस खुशबू, उस एहसास का पीछा कर रहे थे। चलते चलते वो शहर के उस हिस्से में आ गए जहां गरीब लोग रहते थे। कुम्हारों की बस्ती। यहां हवा में मिट्टी की वही जानी पहचानी महक और भी गहरी हो गई थी। हर तरफ कच्चे पक्के मटके, दिए और सुराहियां रखी थीं। अकबर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उन्हें लग रहा था कि वो घर आ गए हैं। एक झोंपड़ी के बाहर रोशनी जल रही थी। एक औरत बैठी दियों को तरतीब से लगा रही थी जो बारिश से गीले हो गए थे। अकबर ठिठक गए। उन्होंने उस औरत का चेहरा देखा। वही चेहरा, वही आंखें, वही माथे पर चिंता की लकीरें। ये सलमा थी, उनके ख्वाबों की सलमा। अकबर के मुंह से बेसाख्ता निकल गया, सलमा। उस औरत ने चौंक कर सिर उठाया। उसकी आंखों में हैरत और डर का मिलाजुला भाव था। उसने एक अजनबी को इस तरह अपना नाम पुकारते सुना तो वो घबरा गई। कौन हो तुम? और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? अकबर कुछ बोल नहीं पाए। वो बस उसे देखते रहे। क्या ये सच है? क्या वो सच में यहां मौजूद है? या ये भी उनके दिमाग का कोई खेल है? वो आगे बढ़े कुछ कहने के लिए, कुछ पूछने के लिए। तभी पीछे से शोर हुआ, पकड़ो, पकड़ो, जहां पनाह को रोको। किले में उनके गायब होने की खबर फैल चुकी थी। उनके सबसे वफादार सिपाही उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच गए थे। उन्होंने शहंशाह को इस हाल में, इस जगह पर देखा तो सन्न रह गए। सिपाहियों ने अकबर को घेर लिया। वो औरत सलमा एक शहंशाह को अपने सामने देखकर और भी ज्यादा सहम गई। वो अपनी झोंपड़ी में भाग गई और दरवाजा बंद कर लिया। अकबर वहीं खड़े रह गए। उनकी नजरें उस बंद दरवाजे पर टिकी थीं। उनके दिमाग में लाखों सवाल घूम रहे थे। कौन थी वो औरत? अगर वो असली थी तो क्या रहीम भी असली है? और अगर रहीम असली है तो मैं कौन हूं? सिपाहियों ने उन्हें वापस किले चलने के लिए कहा, पर अकबर अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनकी दुनिया, उनकी पहचान, उनका वजूद, सब कुछ उस एक पल में, उस एक बंद दरवाजे के पीछे कैद हो गया था। चारों तरफ खामोशी थी। बस शहंशाह की भारी सांसों की आवाज और उनके दिल में उठता एक तूफान। एक ऐसा तूफान जिसका कोई जवाब नहीं था। अगली सुबह आगरा के कोतवाल के दरबार में एक अजीबोगरीब मामला पेश हुआ। मामला छोटा सा था पर उलझा हुआ। शहर का एक मशहूर जौहरी सेठ धन्नूमल रोता पीटता कोतवाल के पास आया। उसका इल्जाम था कि उसकी दुकान में काम करने वाले एक नौजवान लड़के इमरान ने उसकी तिजोरी से एक कीमती हीरा चुरा लिया है। इमरान एक गरीब घर का लड़का, जिसकी आंखों में ईमानदारी और खौफ दोनों एक साथ तैर रहे थे, कस्मों पर कस्में खा रहा था। हुजूर, मैंने चोरी नहीं की। सेठ जी मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं।
सेठ धन्नूमल चिल्लाया, झूठा। देखिए तो इसकी जुर्रत। मैंने इसे अपने बेटे की तरह रखा और इसने मेरे ही घर में चोरी की। रात में दुकान बंद करने की जिम्मेदारी इसी की थी। इसके अलावा और किसी के पास तिजोरी के इतने करीब जाने का मौका ही नहीं था। कोतवाल ने पूछा, क्या कोई गवाह है? सेठ बोला, गवाह तो कोई नहीं है, पर शक की सुई तो इसी की तरफ है। इसकी तलाशी ली जाए, हीरा जरूर इसी के पास से मिलेगा। इमरान की और उसके छोटे से घर की तलाशी ली गई, पर हीरा कहीं नहीं मिला। अब मामला और भी पेचीदा हो गया। सेठ अपनी बात पर अड़ा था और इमरान अपनी बेगुनाही पर। कोतवाल का सिर चकरा गया। बिना सबूत के वो किसी को सजा नहीं दे सकता था और सेठ धन्नूमल शहर का बड़ा आदमी था, उसे नाराज भी नहीं कर सकता था। जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो मामला शहंशाह के सबसे काबिल सलाहकार बीरबल के पास भेज दिया गया। बीरबल उस वक्त अपने बाग में पौधों को पानी दे रहे थे। उन्होंने पूरा मामला बड़े ध्यान से सुना। सेठ धन्नूमल ने अपनी कहानी नमक मिर्च लगाकर सुनाई और इमरान बस रोता रहा। बीरबल ने दोनों को देखा। सेठ की आंखों में लालच और गुस्सा था और इमरान की आंखों में बेबसी। बीरबल जानते थे कि सच अक्सर वो नहीं होता जो दिखाई देता है, बल्कि वो होता है जो छुपा होता है। उन्होंने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुराकर बोले, सेठ जी, आपकी परेशानी मैं समझ सकता हूँ और इमरान, तुम्हारे आंसू भी मैं देख रहा हूँ। इस गुत्थी को सुलझाना तो पड़ेगा, पर मेरे पास कोई जादुई आंखें तो हैं नहीं कि मैं चोर को पहचान लूं। सेठ बोला, तो फिर आप ही बताइए, मेरा हीरा कैसे मिलेगा? वो लाखों का हीरा था। बीरबल ने अपने एक नौकर को आवाज दी और कहा, जाओ अंदर से वो जूता लेकर आओ। दरबार में मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। जूते का इस मामले से क्या लेना देना? नौकर अंदर से एक पुराना घिसा हुआ मिट्टी से सना जूता ले आया। वो एक मामूली सा चमड़े का जूता था, जिसे देखकर लग रहा था कि किसी मेहनतकश इंसान ने उसे सालों साल पहना हो। उसकी नोक थोड़ी फटी हुई थी और उस पर जगह जगह मिट्टी के दाग थे। बीरबल ने उस जूते को एक चौकी पर रख दिया। सब लोग हैरत से उस जूते को देख रहे थे। बीरबल ने गंभीर आवाज में कहा, ये कोई मामूली जूता नहीं है, ये सच बताने वाला जूता है। ये जूता एक ऐसे नेक इंसान का है जिसकी रूह बहुत पाक थी। इसमें एक खासियत है, जो भी झूठा आदमी इसे हाथ लगाता है, ये जूता उसे पकड़ लेता है। सेठ धन्नूमल ने हंसकर कहा, ये आप क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं बीरबल जी? एक जूता कैसे सच झूठ का फैसला करेगा? बीरबल मुस्कुराए, सब्र रखिए सेठ जी। विज्ञान जहां खत्म होता है, विश्वास वहां से शुरू होता है। उन्होंने ऐलान किया, अब सेठ धन्नूमल, इमरान और वो सभी लोग जो उस रात दुकान के आसपास थे, एक एक करके इस अंधेरे कमरे में जाएंगे। अंदर ये जूता रखा होगा। सबको बस अंदर जाकर इस जूते को हाथ लगाना है और बाहर आ जाना है। जो असली चोर होगा, ये जूता उसकी पहचान खुद ब खुद दुनिया के सामने ले आएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या एक पुराना घिसा हुआ जूता वाकई में चोर को पकड़ सकता है, या ये बीरबल की कोई नई चाल थी? आपकी अक्ल क्या कहती है? बताइएगा जरूर कमेंट्स में। और बीरबल की इस अनोखी तरकीब के लिए एक लाइक तो बनता है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ तो अभी बाकी है। एक एक करके सब लोग उस अंधेरे कमरे में जाने लगे। सबसे पहले सेठ धन्नूमल गया। वो कमरे के अंदर गया, कुछ देर रुका और बाहर आ गया। उसके चेहरे पर एक विजी मुस्कान थी।
फिर इमरान गया। वो अंदर गया और जब बाहर आया तो उसकी आंखों में अब भी वही डर था। एक एक करके बाकी लोग भी हो आए। जब सब लोग कमरे से होकर आ गए तो बीरबल ने कहा, अब सब लोग अपने अपने हाथ आगे करें। सबने अपने हाथ आगे कर दिए। बीरबल एक एक करके सबके हाथ देखने लगे। इमरान के हाथ, बाकी लोगों के हाथ, सब पर थोड़ी बहुत धूल मिट्टी लगी थी। फिर बीरबल सेठ धन्नुमल के पास पहुंचे। उन्होंने सेठ का हाथ देखा। सेठ का हाथ बिल्कुल साफ था, उस पर एक भी धब्बा नहीं था। बीरबल जोर से हंसे। पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया। सेठ अकड़कर बोला, क्या मतलब? मेरे हाथ तो साफ हैं। बीरबल ने कहा, यही तो सबूत है सेठ जी, यही सबूत है कि आप झूठे हैं। मैंने उस जूते पर हल्की सी कालिख लगा दी थी। मुझे पता था कि जो बेगुनाह होगा उसे किसी बात का डर नहीं होगा और वो अंधेरे में जाकर बेझिझक जूते को हाथ लगाएगा। इसलिए इमरान और बाकी सबके हाथों में कालिख लग गई। उन्होंने सेठ की तरफ इशारा करते हुए कहा, पर जो चोर है या जिसने झूठा इल्जाम लगाया है वो डरेगा। वो सोचेगा कि अगर जूते ने सच में पकड़ लिया तो, इसलिए वो अंधेरे का फायदा उठाकर जूते को छुएगा ही नहीं, बस छूने का नाटक करके बाहर आ जाएगा ताकि उसके हाथ गंदे न हो और वो पकड़ा न जाए। तुम्हारे साफ हाथ ही तुम्हारी चोरी का सबसे बड़ा सबूत हैं, सेठ धन्नुमल। सच्चाई तो ये थी कि बीरबल ने जूते पर कोई कालिख नहीं लगाई थी। जूता जैसा था वैसा ही था। ये तो इंसान के मन का डर था, उसका चोर मन, जिसने उसे सच उगलने पर मजबूर कर दिया। बीरबल की इस मनोवैज्ञानिक चाल को देखकर सेठ धन्नुमल का चेहरा पीला पड़ गया। वो कांपने लगा और बीरबल के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, हीरा चोरी नहीं हुआ था। कारोबार में बहुत घाटा हो गया था और मैं उस हीरे को बेचकर अपना कर्ज चुकाना चाहता था, पर मैं अपनी बीवी को क्या जवाब देता, इसलिए मैंने इस गरीब पर चोरी का इल्जाम लगा दिया ताकि सब समझें कि हीरा चोरी हो गया है। सच सामने आ चुका था। इमरान को बाइज्जत बरी कर दिया गया और सेठ धन्नुमल को धोखाधड़ी और एक बेगुनाह को फंसाने के जुर्म में कैद कर लिया गया। मामला सुलझ गया था, पर बीरबल की नजरें अब भी उस पुराने जूते पर टिकी थीं। उनके चेहरे पर संतोष नहीं बल्कि एक गहरी सोच थी। ये जूता उन्हें कल रात शहर के बाहरी इलाके में मिला था, उसी जगह जहां शहंशाह अकबर एक आम आदमी के भेष में मिले थे। ये जूता एक झोंपड़ी के बाहर पड़ा था और उस झोंपड़ी की औरत सलमा बदहवास सी लग रही थी। बीरबल ने ये जूता वहां से उठा लिया था, ये सोचकर कि शायद ये किसी पहेली की कोई कड़ी हो। उन्होंने इमरान को भेजा और उस औरत सलमा को अपने पास बुलवाया। सलमा डरी समी हुई बीरबल के सामने खड़ी थी। उसकी आंखें रो रो कर सूज गई थीं। बीरबल ने बहुत नरमी से कहा, घबराओ नहीं बेटी, मैं बस तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। उन्होंने वो जूता सलमा की तरफ बढ़ाया। क्या तुम इस जूते को पहचानती हो? जूते को देखते ही सलमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हाथों से उस जूते को छुआ जैसे वो कोई बहुत कीमती चीज हो। ये तो उनका है, उसने सिसकते हुए कहा। किनका? बीरबल ने पूछा। मेरे शौहर का, रहीम का। सलमा ने बताया, पिछले कई हफ्तों से वो बहुत अजीब बर्ताव कर रहे थे। दिन में मटके बनाते बनाते खो जाते थे। कहते थे कि उन्हें ख्वाब आता है, एक ऐसा ख्वाब जिसमें वो एक कुम्हार नहीं बल्कि हिंदुस्तान के शहंशाह हैं। वो ख्वाब में बड़े बड़े फैसले लेते थे, जंगों की बातें करते थे। वो कहते थे कि उनकी एक रानी है जिसका नाम मरियम है।
हम सबने सोचा कि ज्यादा काम करके उनका दिमाग खराब हो गया है। सलमा रोते हुए बोली, और परसों रात वो अचानक घर से निकल गए। बोले कि उन्हें अपने असली घर जाना है, अपने किले में। तब से वो लौटे ही नहीं। बस उनका ये जूता झोंपड़ी के बाहर मिला। बीरबल सब कुछ सुन रहे थे और उनके दिमाग में सारी कड़ियां जुड़ती जा रही थीं। शहंशाह का ख्वाब, जिसमें वो एक कुम्हार रहीम हैं, और एक कुम्हार रहीम का ख्वाब, जिसमें वो एक शहंशाह है। दोनों का एक ही वक्त में अजीब बर्ताव करना। शहंशाह का उस झोंपड़ी तक पहुंचना और रहीम का अपनी झोंपड़ी छोड़कर किले की तरफ जाना। ये कोई वहम नहीं था, ये कोई पागलपन नहीं था। ये कुदरत का एक ऐसा करिश्मा था, एक ऐसा रहस्य था जिसे कोई हकीम या कोई वजीर नहीं समझ सकता था। दो जिस्म पर शायद कहीं न कहीं किसी अनदेखे धागे से जुड़ी एक रूह, या शायद दो रूहें जो एक दूसरे की जिंदगी को ख्वाबों में जी रही थीं। बीरबल को अब समझ आया कि शहंशाह का मर्ज क्या है। उनका मर्ज शक था, अपनी पहचान पर शक। और उसकी दवा कोई जड़ी बूटी नहीं बल्कि यकीन था। वो जूता लेकर सीधा शहंशाह अकबर के पास पहुंचे। अकबर अभी भी उसी कैफियत में थे, गुमसुम, परेशान। बीरबल ने अदब से झुककर कहा, जहांपनाह, मैं आपके सवाल का जवाब ले आया हूं। अकबर ने खाली नजरों से उन्हें देखा। बीरबल ने वो जूता उनके सामने रख दिया। जहांपनाह, आप पागल नहीं हैं और न ही आपका ख्वाब झूठा है। और फिर बीरबल ने उन्हें रहीम कुम्हार की पूरी कहानी सुनाई। कैसे वो भी एक ख्वाब देखता था, शहंशाह होने का ख्वाब। कैसे वो भी अपनी पहचान को लेकर उलझन में था। कैसे वो अपने घर से आपको ढूंढने निकला था और कहीं भीड़ में खो गया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आप एक शहंशाह हैं जो एक कुम्हार की जिंदगी को महसूस कर रहे थे, और वो एक कुम्हार था जो एक शहंशाह की जिंदगी जी रहा था। आप दोनों ही सच हैं। आपकी सल्तनत भी सच है और उसकी झोंपड़ी भी सच है। आपका वजूद भी सच है और उसका वजूद भी सच था। आप अकेले नहीं हैं इस एहसास में। ये सुनकर अकबर की आंखों में पहली बार एक चमक आई। वो पागल नहीं हैं, वो अकेले नहीं हैं। ये एहसास किसी ठंडे पानी की तरह उनकी जलती हुई रूह पर पड़ा। उन्हें अपनी पहचान वापस मिल गई थी। हाँ, वो शहंशाह हैं, पर एक ऐसे शहंशाह जिन्हें खुदा ने एक आम इंसान के दर्द, उसकी खुशी, उसकी जिंदगी को महसूस करने का मौका दिया। उनका शक खत्म हो गया। उनकी उलझन सुलझ गई। उन्हें समझ आया कि इंसान का सच सिर्फ उसके ओहदे या नाम में नहीं होता। सच उस एहसास में होता है जो वो जीता है। उन्होंने रहीम की जिंदगी को जिया था, इसलिए रहीम उनके लिए एक हकीकत था। अकबर ने उस जूते को उठाया। उस मिट्टी सने घिसे हुए जूते में उन्हें अपनी ही रूह का एक हिस्सा नजर आया। कुछ दिनों बाद रहीम का कुछ पता नहीं चला। शायद वो शहर की भीड़ में कहीं खो गया था, या शायद उसकी रूह ने अपना काम पूरा कर लिया था। अकबर ने सलमा और उसके बच्चे की जिम्मेदारी उठाई। वो अब शहंशाह की तरह नहीं बल्कि एक हमदर्द की तरह उनसे मिलते थे। वो सलमा की आंखों में देखकर अब उस डर को नहीं बल्कि एक साझे दर्द को महसूस करते थे। अकबर अब भी शहंशाह थे, पर वो बदल चुके थे। अब जब वो अपनी रियाया को देखते थे तो उन्हें सिर्फ भीड़ नजर नहीं आती थी। उन्हें हर चेहरे में एक कहानी, एक ख्वाब, एक रहीम नजर आता था। उनका दिल पहले से ज्यादा नरम, उनकी समझ पहले से ज्यादा गहरी हो गई थी। वो अक्सर रात में उस जूते को देखते और सोचते कि सच क्या है। क्या वो जो हम हैं, या वो भी जो हम हो सकते थे।
तो दोस्तों, ये थी कहानी एक शहंशाह के शक की और एक जूते के सच की। ये कहानी हमें बताती है कि पहचान सिर्फ नाम और रुतबे से नहीं बनती। पहचान बनती है एहसासों से, हमदर्दी से और दूसरों के दर्द को समझने की काबिलियत से। आपको ये कहानी कैसी लगी? अकबर का शक, बीरबल का विश्वास और रहीम की अनकही दास्तां, किस हिस्से ने आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया? अपने दिल की बात, अपने ख्याल नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। आपके हर कमेंट का हमें इंतजार रहता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल में कोई जगह बनाई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। जिन्हें ऐसी गहरी और रूह को छू लेने वाली कहानियां पसंद हैं, उन तक ये दास्तां जरूर पहुंचाइएगा। और हाँ, अगर आप हमारे इस सफर में नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं, वाह, यह एक और अद्भुत अवसर है एक गहरी और रहस्यमयी कहानी बुनने का। मैं एक ऐसी दास्तां लिखूंगा जो श्रोताओं को एक भावनात्मक यात्रा पर ले जाएगी, जहां सवाल जवाबों से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं और जहां सबसे बड़ी पहेली इंसान का अपना दिल होता है। तो चलिए अपनी आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ चलिए उस दौर में जहां खामोशी भी बातें करती थी। अगली कहानी। नमस्कार दोस्तों, कहानियों की इस महफिल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की कहानी किसी जंग या जीत की नहीं है। ये कहानी है एक सवाल की। एक ऐसा सवाल जो जब पूछा गया तो हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर शहंशाह के पास भी उसका कोई जवाब नहीं था। ये कहानी है उस खामोशी की जो लफ्जों से कहीं ज्यादा शोर करती है। तो आइए महसूस कीजिए उस दरबार की घुटन को, उस रात के सन्नाटे को और उस एक सवाल के वजन को। उस रोज आगरा के किले में सूरज तो उगा था, लेकिन रोशनी नहीं लाया था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, ऐसी ठंडक जो मौसम की नहीं, दिलों की होती है। दीवानयाम खचाखच भरा था, लेकिन वहां रोज की तरह कोई रौनक नहीं थी। हर चेहरा खामोश, हर आंख झुकी हुई। ठीक बीचों बीच तख्ते ताउस पर शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बैठे थे। उनका चेहरा पत्थर की मूरत जैसा सपाट था, पर उनकी आंखों में एक गहरा समंदर था जिसमें बेचैनी की लहरें उठ रही थीं। वजह थी एक फांसी। कल सुबह ही शहर के मुख्य चौराहे पर एक मुजरिम को फांसी दी गई थी। मुजरिम का नाम था कासिम। इल्जाम था एक आला दर्जे के दरबारी इनायत खान के कत्ल का। सबूत पुख्ता थे, गवाह मौजूद थे और कासिम ने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया था। मामला सीधा और साफ था। एक कातिल को उसकी सजा मिली। न्याय हुआ। पर अगर न्याय हुआ था तो शहंशाह के दिल में ये बेचैनी क्यों थी? दरबार में ये मौत का मातम क्यों था? क्योंकि कासिम फांसी के तख्ते पर चढ़ते हुए डरा नहीं था। वो रोया नहीं था। उसने माफी नहीं मांगी थी। वो मुस्कुरा रहा था, एक सुकून भरी, गहरी, रहस्यमयी मुस्कान। जैसे वो फांसी पर नहीं बल्कि अपनी जिंदगी के सबसे बड़े इनाम को हासिल करने जा रहा हो। जल्लाद ने जब उसके चेहरे पर काला कपड़ा डालना चाहा तो उसने मना कर दिया। वो अपनी आंखों से आसमान को, लोगों को और अपनी मौत को आते हुए देखना चाहता था, और उसके लबों पर वो मुस्कान आखिर तक बनी रही। उसकी उस मुस्कान ने शहंशाह अकबर के न्याय पर, उनकी सल्तनत के इकबाल पर एक सवालिया निशान लगा दिया था। एक कातिल मौत से इतना बेखौफ कैसे हो सकता है? उसकी मुस्कान के पीछे का राज क्या था? शहंशाह ने उस मामले की पूरी मिसाल दोबारा मंगवाई। कासिम कौन था? एक मामूली भिश्ती, लोगों के घरों में मशक से पानी पहुंचाने वाला। उम्र 30-32 साल। बीवी थी, एक छोटा सा बच्चा था।
अपने मोहल्ले में हर कोई उसकी शराफत की कस्में खाता था। वो किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता था। और इनायत खान, वो कौन थे? शहंशाह के एक पुराने वफादार दरबारी, इल्म और अदब के शौकीन, हमेशा गरीबों की मदद करने वाले। उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। तो फिर एक शरीफ भिश्ती ने एक नेक दरबारी का कत्ल क्यों किया? कासिम से जब वजह पूछी गई थी तो उसने बस इतना कहा, वही उसकी किस्मत थी और यही मेरी। इसके आगे उसने एक लफ्ज नहीं कहा। शहंशाह ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, जो हमेशा हर गुत्थी को अपनी अक्ल से सुलझा देते थे, वो भी खामोश खड़े थे। उनकी आंखों में चतुराई की चमक नहीं, बल्कि एक गहरी उलझन थी। उन्होंने भी कासिम से अकेले में बात करने की कोशिश की थी, पर नतीजा सिफर रहा था। शहंशाह ने भारी आवाज में कहा, बीरबल, हमें लगता है कि हमारे न्याय में कोई भूल हुई है। हमने एक जिस्म को तो सजा दे दी, पर हम उस जुर्म की रूह तक नहीं पहुंच पाए। ये कैसा इंसाफ है जो करने के बाद भी दिल में चुभ रहा है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, कभी कभी कुछ सवाल जवाबों से ज्यादा गहरे होते हैं। कासिम की वो मुस्कान, वो सिर्फ एक मुस्कान नहीं थी, वो एक पर्दा था। एक ऐसा पर्दा जिसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छुपी हुई है, जिसे हम देख नहीं पाए। पूरा दिन दरबार में इसी तरह गुजर गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। शाम ढल गई, पर वो खामोशी नहीं ढली। शहंशाह रात में भी सो नहीं पाए। उनकी आंखों के सामने बस वो मुस्कुराता हुआ चेहरा घूम रहा था। उन्हें लग रहा था जैसे वो चेहरा उनसे पूछ रहा हो, क्या तुम सच में शहंशाह हो? क्या तुम सच में इंसान को पहचानते हो? दोस्तों, एक पल के लिए सोचिए। अगर आप एक बादशाह होते जिसके एक फैसले पर लाखों जानें निर्भर करती हैं, और आपके सामने एक ऐसी पहेली आ जाए जो आपके न्याय और आपकी समझ दोनों को चुनौती दे, तो आप क्या करते? क्या आप इसे भूलकर आगे बढ़ जाते, या उस मुस्कान के पीछे की सच्चाई जानने के लिए अपनी पूरी सल्तनत दांव पर लगा देते? आपके दिल में जो भी आए, नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइएगा। और अगर ये कहानी, ये रहस्य आपको अपने अंदर खींच रहा है, तो इस सफर में मेरा साथ देने के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसी और भी गहरी दास्तानों को आप तक लाने का हौसला देता है। अगले दिन दरबार फिर से जुड़ा। वही खामोशी, वही बोझिल माहौल। शहंशाह अकबर ने ऐलान किया, जब तक हमें कासिम की उस मुस्कान का मतलब पता नहीं चल जाता, हम दिल से सुकून में नहीं रह पाएंगे। बीरबल, हम तुम्हें एक हफ्ते की मोहलत देते हैं। इस राज से पर्दा उठाओ। पता करो कि वो क्या था जो मौत से भी बड़ा था, जिसके लिए कासिम ने अपनी जान हंसते हंसते दे दी। बीरबल ने जो हुक्म जहांपनाह कहा, पर उनके चेहरे पर कोई आत्मविश्वास नहीं था। ये मामला किसी चोरी या धोखे का नहीं था। ये मामला इंसान के मन की उन गहराइयों का था जहां अक्ल के गोताखोर भी अक्सर डूब जाते हैं। दिन गुजरते गए। बीरबल ने कासिम के मोहल्ले में, उसके जानने वालों में हर जगह छानबीन की, पर हर कोई बस एक ही बात कहता, कासिम तो देवता जैसा आदमी था, उससे ये गुनाह कैसे हो गया? हम आज तक हैरान हैं, कोई सुराग नहीं, कोई कड़ी नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे कासिम का कोई अतीत ही नहीं था, सिवाय उसकी शराफत के। हफ्ते का आखिरी दिन आ गया। दरबार लगा हुआ था। सबकी नजरें बीरबल पर थीं। शहंशाह अकबर की आंखों में उम्मीद और बेचैनी दोनों थी। बीरबल अपनी जगह से उठे। वो धीरे धीरे चलकर तख्त के पास आए। उनके हाथ खाली थे। उनके चेहरे पर कोई जीत का भाव नहीं था। उन्होंने शहंशाह की आंखों में देखा। दरबार में सुई पटक सन्नाटा था।
हर कोई ये सुनने को बेताब था कि बीरबल ने क्या खोज निकाला। बीरबल ने अपना सिर झुकाया और बहुत धीमी पर साफ आवाज में कहा, जहां पनाह, मैं कासिम की मुस्कान का राज तो नहीं जान पाया। दरबार में एक मायूसी की लहर दौड़ गई। शहंशाह का चेहरा उतर गया, लेकिन बीरबल ने अपनी बात जारी रखी। उसकी तलाश में मेरे जहन में एक सवाल उठा है, एक ऐसा सवाल जो शायद कासिम के राज से भी बड़ा है। शहंशाह ने पूछा, क्या सवाल है बीरबल? बीरबल ने अपनी नजरें उठाई और पूरे दरबार की तरफ देखकर एक एक शब्द पर जोर देते हुए पूछा, जहां पनाह, इंसान की सबसे गहरी परछाई क्या है? सवाल हवा में तैर गया। परछाई? ये कैसा सवाल था? परछाई तो जिस्म की होती है जो रोशनी में बनती है। गहरी परछाई का क्या मतलब? वजीर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। अकबर भी चुप हो गए। उन्होंने अपने तख्त की परछाई को देखा जो जमीन पर दूर तक फैली थी। उन्होंने अपनी सल्तनत के बारे में सोचा, अपनी ताकत, अपनी शोहरत। क्या ये सब उनकी परछाई थी? उन्होंने अपने गुनाहों के बारे में सोचा, अपनी गलतियों के बारे में। क्या वो उनकी परछाई थी? सवाल बहुत आसान था, पर उसका जवाब उतना ही मुश्किल। इंसान की सबसे गहरी परछाई क्या है? शहंशाह अकबर खामोश रहे। वो दुनिया के मालिक थे, पर इस एक सवाल ने उन्हें निहत्था कर दिया था। उनके पास कोई जवाब नहीं था। और उस सवाल के साथ दरबार में एक ऐसी खामोशी छा गई जो टूटने का नाम नहीं ले रही थी। वो खामोशी शहंशाह के जहन में थी, वजीरों के दिलों में थी, और सबसे ज्यादा बीरबल की रूह में उतर गई थी। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक आईना था जिसमें हर कोई अपनी अपनी शक्ल देखने से डर रहा था। वो सवाल पूछकर बीरबल दरबार से तो लौट आए थे, पर वो सवाल उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। वो उनके साथ उनके घर आया, उनके खाने में, उनकी नींद में शामिल हो गया। इंसान की सबसे गहरी परछाई क्या है? उन्हें लगा कि इस सवाल का जवाब कासिम की कहानी में ही कहीं छुपा है। शहंशाह ने उन्हें मोहलत दी थी, वो खत्म हो चुकी थी, पर बीरबल की अपनी जात की मोहलत अभी शुरू हुई थी। वो इस राज को जाने बिना चैन से नहीं बैठ सकते थे। उस रात उन्होंने वो किया जो वो अक्सर मुश्किल गुत्थियां सुलझाने के लिए करते थे। उन्होंने अपने कीमती लिबास उतारे, एक आम फकीर का भेष बनाया और आधी रात के बाद आगरा की उन्हीं तंग और अंधेरी गलियों में निकल पड़े जहां कासिम रहता था। इस बार वो एक दरबारी की हैसियत से नहीं, बल्कि एक हमदर्द की तरह सच को खोजना चाहते थे। गलियां सुनसान थीं, कुत्तों के भौंकने की आवाजें गूंज रही थीं। बीरबल चलते चलते उसी मोहल्ले में पहुंचे। कासिम का घर बाहर से बंद था। शायद उसकी बीवी और बच्चा कहीं और चले गए थे। बीरबल वहीं पास की एक मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठ गए। सुबह होने का इंतजार करने लगे। जब फजर की अजान हुई और कुछ लोग नमाज के लिए मस्जिद आने लगे, तो बीरबल ने उनसे बातों बातों में कासिम का जिक्र छेड़ा। एक बूढ़े आदमी जो कासिम का पड़ोसी था ने ठंडी आह भरकर कहा, अल्लाह जाने फकीर बाबा, उस लड़के को किसकी नजर लग गई? वो तो इस जमीन का था ही नहीं, फरिश्ता था, फरिश्ता। उसकी बीवी अमीरा बेचारी तबाह हो गई। अपने बच्चे को लेकर कल ही अपने मायके फतेहपुर सीकरी के पास एक गांव के लिए निकल गई। बीरबल को एक उम्मीद की किरण नजर आई। अमीरा, एक बीवी से ज्यादा अपने शौहर के राज कौन जान सकता है? उन्होंने बिना वक्त गवाए फतेहपुर सीकरी का रास्ता पकड़ लिया। पूरा दिन सफर करने के बाद शाम ढलते ढलते वो उस छोटे से गुमनाम से गांव में पहुंचे। गांव के बाहर एक कुएं पर कुछ औरतें पानी भर रही थीं।
बीरबल ने उनसे अमीरा का पता पूछा। एक औरत ने शक भरी नजरों से उन्हें देखा और बोली, कौन हो तुम बाबा, और तुम्हें अमीरा से क्या काम? वो बेचारी तो पहले ही गम की मारी है। बीरबल ने बहुत नरमी से कहा, बेटी, मैं बस उसे ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया में हर कोई उसके शौहर को कातिल नहीं समझता। कुछ हैं जो सच जानना चाहते हैं। शायद बीरबल की आंखों में उन्हें सच्चाई नजर आई। औरत ने एक टूटी फूटी झोंपड़ी की तरफ इशारा कर दिया। बीरबल जब उस झोंपड़ी के दरवाजे पर पहुंचे तो अंदर से एक बच्चे के रोने की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला और सामने एक औरत खड़ी थी। 20-25 साल की उम्र, लेकिन दुहक और तकलीफ ने उसे वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया था। उसकी आंखें रो रो कर सूज गई थीं। ये अमीरा थी। उसने एक फकीर को अपने दरवाजे पर देखा तो हाथ जोड़कर बोली, माफ करना बाबा, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। बीरबल ने कहा, मैं कुछ लेने नहीं बेटी, बस कुछ सवालों के जवाब खोजने आया हूं। अमीरा ने उन्हें अंदर बुलाया। झोंपड़ी में एक तरफ उसका छोटा सा बेटा सो रहा था। बीरबल जमीन पर बैठ गए। उन्होंने अमीरा की आंखों में देखा और सीधे मुद्दे पर आए, मैं जानता हूं कि तुम्हारा शौहर कातिल नहीं था, या अगर था भी तो उसकी कोई बहुत बड़ी वजह रही होगी। वो वजह क्या थी अमीरा? उसकी वो फांसी के तख्ते पर मुस्कान, उसका क्या मतलब था? अमीरा का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वो कांपने लगी। आप कौन हैं? बस एक मुसाफिर समझो जो सच की तलाश में है। अमीरा कुछ देर खामोश रही। वो अपने सोते हुए बेटे को देखती रही। फिर उसकी आंखों से आंसुओं की लड़ी बह निकली। उसने जो कहानी सुनानी शुरू की, उसे सुनकर बीरबल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अमीरा ने धीमी कांपती आवाज में बताया, मेरी शादी से बहुत साल पहले की बात है। जब मैं बहुत छोटी थी, मेरे अब्बा एक मामूली कातिब थे। वो शाही फरमानों की नकलें बनाते थे। बहुत ईमानदार खुददार आदमी थे। एक दिन दरबार के एक बड़े अफसर इनायत खान ने मेरे अब्बा को एक जाली फरमान बनाने को कहा। एक ऐसा फरमान जिससे वो एक बेगुनाह जमींदार की पूरी जमीन हड़प सके। अमीरा की सांसें उखड़ने लगी। मेरे अब्बा ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो अपनी कलम से किसी पर जुल्म नहीं होने देंगे। इनायत खान ने उन्हें बहुत लालच दिया, धमकाया, पर मेरे अब्बा नहीं माने। तो इनायत खान ने उन्हें ही एक झूठे इल्जाम में फंसा दिया। उन पर सल्तनत से गद्दारी का इल्जाम लगा दिया गया। किसी ने मेरे अब्बा की बात नहीं सुनी। उन्हें सरेआम कोड़े मारे गए और उसी जिल्लत में उनकी मौत हो गई। मेरी अम्मी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाईं और कुछ ही महीनों में वो भी चल बसी। बीरबल सन्न होकर सुन रहे थे। इनायत खान, वो नेक शरीफ इल्म वाला दरबारी। अमीरा ने आगे कहा, मैं यतीम हो गई। दूर के रिश्तेदारों ने मुझे पाला। वक्त गुजरता गया। मैं उस हादसे को भूलने की कोशिश करने लगी। फिर मेरी शादी कासिम से हुई। वो दुनिया के सबसे अच्छे इंसान थे। उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सहारा दिया कि मैं अपना सारा गम भूल गई। हमारा बेटा हुआ। हमारी एक छोटी सी खुशहाल दुनिया थी। फिर एक दिन अमीरा की आवाज में एक खौफ उतर आया। एक दिन कासिम पानी की मशक लेकर इनायत खान की हवेली पर गया और वहां उसने इनायत खान को देख लिया। जब वो घर लौटा तो वो कासिम नहीं था जिसे मैं जानती थी। उसका चेहरा पीला था, हाथ कांप रहे थे।
मैंने पूछा तो कुछ नहीं बताया, पर उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। वो रातों को सोता नहीं था, बस छत को घूरता रहता था। कभी कभी मैंने उसे अपने अब्बा की तस्वीर से बातें करते हुए सुना। वो कहता था, मैं आपका कर्ज जरूर उतारूंगा अब्बा जान। और फिर जिस दिन उसने इनायत खान का कत्ल किया, उस सुबह वो बहुत सुकून में था। सालों बाद मैंने उसके चेहरे पर वो पुरानी मुस्कान देखी थी। उसने मेरे और मेरे बेटे के माथे को चूमा और कहा, अमीरा, अपना और मेरे बेटे का ख्याल रखना। मैं आज एक बहुत बड़ा कर्ज उतारने जा रहा हूं। आज के बाद तुम्हें कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाना पड़ेगा। कहानी खत्म हो चुकी थी। झोंपड़ी में गहरा सन्नाटा था और उस सन्नाटे में बीरबल को पहली बार जिंदगी में डर लगा। ये डर किसी दुश्मन का, किसी तलवार का डर नहीं था। ये डर इंसान के अंदर छुपे हुए उस समंदर का था जो बाहर से बिल्कुल शांत नजर आता है, पर जिसकी गहराइयों में दशकों पुराने तूफान पल रहे होते हैं। ये डर उस नफरत का था जो मोहब्बत की चादर ओढ़कर इतने साल जिंदा रही। कासिम एक अच्छा पति था, एक अच्छा बाप था, एक अच्छा पड़ोसी था। उसने अपनी जिंदगी का हर किरदार पूरी ईमानदारी से निभाया ताकि कोई उसकी रूह के अंदर पल रहे उस एक मकसद को न देख पाए। उसका मकसद था इंतकाम। एक ऐसा इंतकाम जिसके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी जवानी, अपनी हर खुशी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। और अब बीरबल को अपने सवाल का जवाब मिल गया था। इंसान की सबसे गहरी परछाई क्या है? इंसान की सबसे गहरी परछाई उसका वो राज है जिसे वो दुनिया से छुपाने के लिए एक पूरी दूसरी जिंदगी जी लेता है। इंसान की सबसे गहरी परछाई वो नफरत है जो प्यार का नकाब पहनकर सांस लेती है। इंसान की सबसे गहरी परछाई वो मकसद है जिसके सामने उसे अपनी जान भी एक मामूली सी कीमत लगती है। कासिम की मुस्कान वो हार की नहीं, जीत की मुस्कान थी। उसने इनायत खान को मारकर सिर्फ अपना बदला नहीं लिया था, उसने अमीरा के बाप की बेइज्जती का, उसकी मां के आंसुओं का और अमीरा के यतीम होने का हिसाब चुकता किया था। उसकी नजर में ये कत्ल नहीं, न्याय था। एक ऐसा न्याय जो सल्तनत का कानून उसे कभी नहीं दे पाता। बीरबल को डर इस बात का लगा कि शहंशाह का कानून, उनकी अदालतें, उनकी पूरी सल्तनत उस परछाई के सामने कितनी बेबस और कितनी बौनी थी। आप एक जिस्म को फांसी दे सकते हैं, पर उस परछाई को कैसे कैद करेंगे जो दिलों में पलती है? दोस्तों, क्या आप बीरबल के इस डर को महसूस कर सकते हैं? क्या न्याय हमेशा वही होता है जो कानून की किताबों में लिखा है, या कभी कभी इंसान का दिल अपना एक अलग न्याय करता है जो सही और गलत के हर पैमाने से परे होता है? अमीरा और कासिम की इस कहानी पर आपकी क्या राय है? क्या कासिम ने जो किया वो सही था? अपनी आत्मा की आवाज को सुनिए और अपने विचार मेरे साथ कमेंट्स में जरूर साझा कीजिए। अगर इस कहानी की गहराइयों ने आपके दिल को छुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, ताकि हम और आप मिलकर जिंदगी और इंसानियत की ऐसी ही अनकही परतों को खोलते रहें। बीरबल उस झोंपड़ी से बाहर निकले। आसमान साफ था, पर बीरबल का मन बादलों से घिरा हुआ था। उन्होंने फैसला कर लिया, वो ये सच्चाई शहंशाह को कभी नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि ये सच बताने से क्या हासिल होता? इनायत खान की इज्जत मिट्टी में मिल जाती, जिसके बच्चे और परिवार थे। अमीरा और उसके बेटे पर एक कातिल की बीवी और बेटा होने का जो दाग लगा था वो और गहरा हो जाता। सल्तनत के न्याय पर से लोगों का भरोसा उठ जाता। कभी कभी कुछ सच दफन रहने के लिए ही होते हैं। बीरबल वापस आगरा लौटे।
अगले दिन दरबार में शहंशाह ने उन्हें फिर से बुलाया। क्या हुआ बीरबल, तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, क्या तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिला? बीरबल ने शहंशाह की आंखों में देखा और बहुत ठहरी हुई आवाज में कहा, जहां पनाह, मुझे जवाब मिल गया है। तो बताओ, क्या है इंसान की सबसे गहरी परछाई? बीरबल ने एक लंबी सांस ली और कहा, इंसान की सबसे गहरी परछाई जहांपना, वो खामोशी है जो उसके अंदर बरसों से पल रहे तूफान को छुपा लेती है। वो मुस्कान है जो उसके अंदर जल रहे इंतकाम को ढक लेती है। वो मोहब्बत है जो उसकी नफरत का पर्दा बन जाती है। कुछ परछाइयां इतनी गहरी होती हैं जहांपना कि रोशनी भी वहां पहुंचकर अपना रास्ता भटक जाती है। अकबर बीरबल के चेहरे को देखते रहे। वो समझ गए कि बीरबल ने सच खोज निकाला है, पर वो एक ऐसा सच है जिसे बताया नहीं जा सकता। एक ऐसा सच जो सल्तनत के हर कानून से बड़ा है। उस दिन के बाद शहंशाह अकबर ने फिर कभी कासिम का जिक्र नहीं किया, लेकिन बीरबल ने चुपचाप अपने खर्चे पर अमीरा और उसके बेटे की जिंदगी गुजारने के लिए एक दूरदराज के गांव में जमीन और घर का इंतजाम करवा दिया, ताकि वो अपनी जिंदगी गुमनामी और सुकून से जी सकें, आगरा की परछाइयों से बहुत दूर। कभी कभी बीरबल रात में अकेले बैठकर सोचते थे कि वो जो खुद को सबसे अक्लमंद समझते हैं, इंसान को कितना कम जानते हैं। और यही सोचकर उन्हें आज भी डर लग जाता था। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक सवाल और एक डर की। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि हर इंसान अपने अंदर एक पूरी कायनात लेकर चलता है, जिसके रहस्यों को समझना शायद किसी के बस में नहीं। आपको ये दास्तां कैसी लगी? बीरबल का वो डर, कासिम का वो इंतकाम और अमीरा की वो खामोशी। कहानी के किस मोड़ ने आपको सबसे ज्यादा झकझोरा? अपने दिल की हर बात, हर एहसास नीचे कमेंट्स में लिख भेजिएगा। आपके ख्यालों को पढ़ना इस सफर का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है। अगर इस कहानी ने आपके जहन पर कोई असर छोड़ा हो तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें सिर्फ कहानियां सुनना नहीं बल्कि उन्हें महसूस करना पसंद है। और अगर आप इस महफिल में नए हैं तो हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम यहाँ ऐसी ही कहानियों के साथ आपका इंतजार करते रहेंगे। अगली कहानी। तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मेरे साथ चलिए उस दिन में जब आगरा के किले की दीवारें भी खामोश हो गई थीं। नमस्कार दोस्तों, कहानियों, किस्सों और अनकही दास्तानों की इस दुनिया में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम इतिहास के उस पन्ने को खोलेंगे जिस पर स्याही से ज्यादा आंसू और खामोशी बिखरी हुई है। ये कहानी है दोस्ती की, वफादारी की और एक ऐसे इम्तिहान की जिसने हिंदुस्तान के सबसे अक्लमंद इंसान को भी कटघरे में खड़ा कर दिया था। ये उस दिन की दास्तां है जब बीरबल की चतुराई नहीं बल्कि उनकी खामोशी गूंज रही थी। तो आइए मेरे साथ चलिए उस भरे दरबार के सन्नाटे में। वो एक आम सुबह नहीं थी। आगरा के आसमान में सूरज तो था, पर उसकी रोशनी में वो तपिश नहीं थी। दीवाने खास की संगमरमरी दीवारें आज रोज से ज्यादा ठंडी लग रही थीं। दरबार खचाखच भरा था, लेकिन हर तरफ एक अजीब अनकही वहशत का माहौल था। वजीर, मनसबदार, अमीर उमरा सब अपनी जगहों पर मौजूद थे, पर उनकी नजरें या तो झुकी हुई थीं या फिर एक दूसरे से कुछ कह रही थीं, बिना कुछ बोले। और बीचों बीच अपने आलीशान तख्ते ताउस पर शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बैठे थे। उनका चेहरा शांत था, पर उस शांति के पीछे एक ऐसा तूफान छुपा था जो पूरी सल्तनत को हिला सकता था। उनकी नजरें सामने खड़े एक शख्स पर टिकी थीं। वो शख्स था बीरबल।
वही बीरबल जो शहंशाह के दोस्त थे, उनके नवरत्न थे, उनकी परछाई थे। वही बीरबल जिनकी हाजिर जवाबी और अक्लमंदी के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर थे। पर आज वो बीरबल अपनी जगह पर एक मुजरिम की तरह सिर झुकाए खड़े थे। उनके चेहरे पर न तो कोई शिकन थी, न कोई डर, बस एक गहरी अथाह खामोशी थी। इल्जाम संगीन था, इतना संगीन कि कोई उस पर यकीन नहीं करना चाहता था, पर सबूत इतने पुख्ता थे कि यकीन न करना नामुमकिन था। इल्जाम था शहंशाह के साथ गद्दारी का। हुआ ये था कि शहंशाह अकबर की एक निजी किताब, एक डायरी, जिसमें वो अपनी सबसे निजी नज़में, अपने दिल के सबसे गहरे ख्याल और कुछ ऐसे राज लिखा करते थे जो सल्तनत के लिए भी नाजुक हो सकते थे, वो उनके खास कमरे से चोरी हो गई थी। उस किताब का नाम था अकबरनामाए खास, और उसकी पहुंच सिर्फ और सिर्फ दो लोगों तक थी, खुद शहंशाह अकबर और उनके सबसे करीबी दोस्त बीरबल। और वो किताब बीरबल के घर से बरामद हुई थी, उनके अपने घर के संदूक से, जो हमेशा बंद रहता था। सिपाहियों ने जब दरबार में वो किताब पेश की तो जैसे पूरे दरबार की जबान पर ताला लग गया। ये कैसे मुमकिन था? बीरबल जो शहंशाह की एक आह पर अपनी जान दे दे, वो ऐसा घिनौना काम कैसे कर सकता था? दरबार में मौजूद बीरबल के दुश्मन जैसे मुल्ला दो प्याजा और दूसरे दरबारी जिनकी आंखों में बीरबल की शोहरत हमेशा कांटे की तरह चुभती थी, आज उनकी आंखों में एक शैतानी चमक थी। एक दरबारी हकीम मिर्जा बेग, जो अपनी मीठी जबान और चालाक आंखों के लिए जाना जाता था, आगे आया और झुककर बोला, जहांपनाह, हम सब जानते हैं कि बीरबल आपकी आंखों का नूर हैं, पर नमक की कीमत नमक हलाल ही जानता है, नमक हराम नहीं। यकीनन बीरबल इस किताब को किसी दुश्मन सल्तनत को बेचकर बेशुमार दौलत हासिल करना चाहते थे। ये सिर्फ चोरी नहीं, ये सल्तनते मुखलिया की जड़ों पर हमला है। शहंशाह अकबर ने एक नजर हकीम को देखा, फिर उनकी घायल नजरें वापस बीरबल पर आ टिकी। उनकी आवाज में गुस्सा कम, दर्द ज्यादा था। बीरबल, ये सच है? पूरा दरबार सांस रोके उस एक जवाब का इंतजार कर रहा था। सब जानते थे कि बीरबल के एक ना पर शहंशाह दुनिया से लड़ जाएंगे। वो अपनी अक्ल से, अपनी दलीलों से इस झूठे इल्जाम के धागे बिखेर देंगे। पर बीरबल ने अपना सिर नहीं उठाया। उन्होंने कोई दलील नहीं दी, उन्होंने हाँ या ना में कोई जवाब नहीं दिया। वो बस खामोश रहे। उनकी ये खामोशी उनके इकरार से भी ज्यादा खतरनाक थी। वो कह रही थी, हाँ मैं गुनहगार हूं। शहंशाह को लगा जैसे किसी ने उनके दिल में खंजर उतार दिया हो। जिस दोस्त पर वो अपनी जान से ज्यादा भरोसा करते थे, आज वो उनकी आंखों में आंखें डालकर अपनी बेगुनाही का दावा भी नहीं कर रहा था। बोलो बीरबल, कुछ तो बोलो। शहंशाह लगभग चीख पड़े। हमें बताओ कि ये एक साजिश है। हमें एक वजह दो तुम पर यकीन करने की। बीरबल ने धीरे से अपनी नजरें उठाईं। उनकी आंखों में न शर्मिंदगी थी, न डर, बस एक अजीब सी बेबसी थी, एक गहरा दर्द था। उन्होंने शहंशाह की आंखों में देखा और फिर अपनी नजरें झुका ली। दोस्तों, एक पल के लिए सोचिए, अगर आप बीरबल की जगह होते और आप पर ऐसा झूठा इल्जाम लगता, तो क्या आप भी खामोश रहते? या अपनी बेगुनाही के लिए, अपनी दोस्ती के लिए, अपनी इज्जत के लिए लड़ जाते? आपकी आत्मा उस वक्त क्या फैसला लेती? अपने विचार, अपनी सोच नीचे कमेंट्स में मेरे साथ जरूर साझा कीजिए। और अगर ये दास्तां, ये रहस्य, ये दर्द आपके दिल की गहराइयों तक पहुंच रहा है, तो इस कहानी को एक लाइक देकर अपना प्यार जरूर जताइएगा। आपका एक लाइक हमें ऐसी और भी रूहानी दास्तानों को आप तक पहुंचाने का हौसला देता है। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं।
बीरबल की खामोशी ने उनके मुकद्दर पर मुहर लगा दी थी। पूरे दरबार ने उन्हें गुनहगार मान लिया था। जो दोस्त थे वो मायूस थे, जो दुश्मन थे वो खुश थे, और शहंशाह वो टूट चुके थे। कानून के हिसाब से इस जुर्म की सजा मौत थी, पर अकबर अपने दोस्त को, अपने बीरबल को मौत की सजा कैसे देते? उनका दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था। कई दिनों तक मामला लटका रहा। बीरबल को कैदखाने में डाल दिया गया। शहंशाह हर रोज उनसे मिलने जाते, इस उम्मीद में कि आज बीरबल अपना मुंह खोलेंगे, आज वो राज बताएंगे। पर बीरबल बस एक ही बात कहते, जहां पनाह, फैसला आपका है। जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर है। आखिरकार दरबारियों के दबाव और सल्तनत की इज्जत को बचाने के लिए अकबर ने कांपते हाथों से और भारी दिल से अपना फैसला सुनाया। बीरबल को सजाए मौत तो नहीं दी जाएगी, लेकिन आज से, अभी से बीरबल को सल्तनते मुखलिया की हदों से बाहर निकाला जाता है। उनकी सारी पदवियां, सारी जागीरें छीनी जाती हैं। आज से आगरा में उनका कोई वजूद नहीं। कोई भी दरबारी या आम शहरी अगर उनसे कोई वास्ता रखेगा तो उसे भी गद्दार माना जाएगा। ये मौत से भी बदतर सजा थी। ये एक जिंदा इंसान को मुर्दा बना देने जैसा था। बीरबल ने फैसला सुना और एक बार फिर उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उन्होंने बस सिर झुकाया, जैसे वो इसी फैसले का इंतजार कर रहे थे। उन्हें कैदखाने से निकाला गया। उनके शाही कपड़े उतरवाकर उन्हें एक आम मामूली सा लिबास पहनाया गया और फिर सिपाहियों के पहरे में उन्हें शहर के दरवाजे की तरफ ले जाया जाने लगा। जब वो भरे बाजार से गुजर रहे थे तो जिन लोगों ने कल तक उनकी शान में कसीदे पढ़े थे, आज वो नफरत से मुंह फेर रहे थे। कोई पत्थर नहीं फेंक रहा था, कोई गालियां नहीं दे रहा था, पर वो खामोश नफरत, वो किसी भी पत्थर से ज्यादा चुभने वाली थी। बीरबल चलते रहे बिना किसी की तरफ देखे। उनकी चाल में न कोई जल्दी थी, न कोई हिचकिचाहट, जैसे वो किसी अनजानी मंजिल की तरफ नहीं बल्कि अपनी किस्मत की तरफ बढ़ रहे थे। शहंशाह अकबर अपने महल की सबसे ऊंची खिड़की से ये सब देख रहे थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने देखा कि बीरबल एक बार भी पलटकर महल की तरफ नहीं देख रहे। जैसे सारे रिश्ते, सारी यादें, सारी दोस्ती, सब कुछ पीछे छूट गया था। शहर के बड़े दरवाजे पर पहुंचकर सिपाही रुक गए। बीरबल को आगे अकेले जाना था। सूरज ढल रहा था। दूर तक फैली सड़क पर धूल उड़ रही थी। बीरबल ने एक कदम शहर के बाहर रखा और फिर दूसरा, और फिर वो उस धूल भरी वीरान सड़क पर अकेले चलते गए। उनकी पीठ पर डूबते सूरज की केसरिया रोशनी पड़ रही थी और उनकी लंबी होती परछाई उनके आगे आगे चल रही थी, जैसे उनका अकेलापन ही अब उनका एकमात्र साथी हो। दरबार ने उन्हें गुनहगार मान लिया था। शहंशाह ने उन्हें सजा दे दी थी, पर एक सवाल था जो आगरा की हवा में तैर रहा था और शहंशाह के दिल में कांटे की तरह चुभ रहा था। क्यों बीरबल, आखिर क्यों? संगीत यहाँ एक बहुत ही भावुक और दर्दनाक मोड़ पर पहुंचकर धीरे धीरे बदल जाता है। शहंशाह के दरबार का भारी भरकम संगीत पीछे रह जाता है और एक अकेली देहाती बांसुरी की धुन उभरती है, जिसमें सड़क की धूल, गांव की सादगी और एक गहरे अकेलेपन का एहसास है। आगरा से कई कोस दूर यमुना के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था पिलखुआ। यहाँ न तो ऊंची हवेलियां थीं, न संगमरमर के महल। यहाँ थे तो बस मिट्टी के घर, खेतों की हरियाली और सीधे सादे मेहनतकश लोग। इसी गांव में एक धोबी रहता था, नाम था भोला। जैसा नाम वैसा ही उसका स्वभाव।
दुनिया की चतुराई और छलकपट से कोसों दूर अपनी ही दुनिया में मगन। उसकी दुनिया में कुल 3 ही लोग थे, वो खुद, उसकी बूढ़ी माँ और उसका गधा, जिसका नाम उसने बड़े प्यार से केसर रखा था। केसर सिर्फ भोला का गधा नहीं था, वो उसका दोस्त था, उसका हमदर्द था, उसके परिवार का हिस्सा था। भोला दिन भर लोगों के कपड़े यमुना के घाट पर धोता और केसर चुपचाप अपनी पीठ पर कपड़ों का बोझ लादे उसके साथ चलता रहता। शाम को जब भोला थक हार कर घर लौटता तो केसर को अपने हाथ से चारा खिलाता, उसकी पीठ सहलाता और उससे अपने दिन भर की बातें करता। एक सुबह भोला सोकर उठा तो उसने देखा कि आंगन में जहां केसर को बांधा था वहां बस एक टूटी हुई रस्सी पड़ी थी। केसर गायब था। भोला का दिल बैठ गया। उसने पूरे गांव में केसर को ढूंढा, खेतों में, नदी के किनारे, दूसरे जानवरों के बाड़ों में, पर केसर का कहीं कोई अतापता नहीं था। गांव वालों ने भी मदद की पर कोई फायदा नहीं हुआ। शाम हो गई। भोला का रो रो कर बुरा हाल था। उसकी बूढ़ी माँ ने उसे समझाया, बेटा जानवर ही तो था, मिल जाएगा, नहीं तो दूसरा ले आएंगे। भोला ने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं माँ, वो सिर्फ जानवर नहीं था, वो मेरा केसर था। उसके बिना मैं काम कैसे करूंगा, उसके बिना मैं जीऊंगा कैसे? क्या आपने कभी किसी चीज को, किसी इंसान को या किसी जानवर को इतना चाहा है कि उसके खो जाने का ख्याल ही आपकी रूह कंपा दे? भोला का दर्द शायद वही समझ सकता है जिसने ऐसा कोई अपना खोया हो। अगले दिन भोला ने फैसला किया कि वो केसर को ढूंढने के लिए पास के दूसरे गांवों और कस्बों में जाएगा। उसने अपनी माँ से इजाजत ली, एक छोटी सी पोटली में 2 सूखी रोटियां बांधी और निकल पड़ा एक अनजाने सफर पर। वो दिन भर चलता रहा, हर आते जाते राही से, हर गांव वाले से केसर के बारे में पूछता। कोई कहता उसने एक गधे को पूरब की तरफ जाते देखा, कोई कहता पश्चिम की तरफ। भोला बेचारा कभी इस रास्ते पर भागता, कभी उस रास्ते पर। शाम होने को आई। वो थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। भूख और थकान से उसका बुरा हाल था। उसे लगा कि अब उसका केसर कभी नहीं मिलेगा। वो फूट फूट कर रोने लगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, क्या बात है नौजवान, क्यों इस तरह वीराने में बैठकर रो रहे हो? भोला ने सिर उठाकर देखा। सामने एक बुजुर्ग, फकीर जैसे दिखने वाले बाबा खड़े थे। उनके चेहरे पर सफेद दाढ़ी थी, आंखों में एक अजीब सी गहराई और शांति थी और उनके लिबास पर सफर की धूल थी। ये बीरबल थे। सल्तनत से निकाले जाने के बाद वो भेष बदलकर यूं ही भटक रहे थे, बिना किसी मंजिल के। भोला ने रोते रोते उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई, कैसे उसका प्यारा गधा केसर खो गया है और वो उसके बिना कितना अकेला है। बीरबल ने उसकी पूरी बात बड़े ध्यान से सुनी। उनकी आंखों में भोला के लिए एक सच्ची हमदर्दी उभर आई। उन्होंने अपने जीवन में बड़े बड़े मसले हल किए थे, सल्तनतों के मुकद्दर तय किए थे, पर आज उनके सामने एक धोबी के खोए हुए गधे का मसला था। और न जाने क्यों उन्हें ये मसला किसी सल्तनत के मसले से कम नहीं लगा। उन्होंने भोला के कंधे पर हाथ रखा और कहा, हिम्मत मत हारो बेटे, हम मिलकर तुम्हारे केसर को ढूंढेंगे। पर पहले ये बताओ कि तुम्हारा केसर कैसा था, उसकी कोई आदत, कोई खास बात? भोला की आंखों में एक चमक आई। हाँ बाबा, मेरा केसर बहुत समझदार था। जब मैं कभी उदास होता था तो वो अपना मुंह मेरे कंधे पर रख देता था और उसे जलेबियां बहुत पसंद थीं। जब भी मैं मेले से आता था तो उसके लिए जलेबियां जरूर लाता था। बीरबल मुस्कुराए, ठीक है, चलो यहाँ पास के कस्बे में चलकर पता करते हैं। वो दोनों पास के कस्बे में पहुंचे।
बीरबल ने भोला को एक हलवाई की दुकान पर बिठाया और उसके लिए गर्म जलेबियां खरीदी। फिर वो उसे लेकर कस्बे के सबसे व्यस्त चौराहे पर खड़े हो गए। उन्होंने भोला से कहा, अब तुम जोर जोर से अपने केसर को पुकारो, ऐसे जैसे तुम उसे रोज पुकारते थे। भोला को ये अजीब लगा, पर उसने ऐसा ही किया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, केसर, ओ केसर, कहाँ है तू मेरे लाल। लोग उन्हें हैरत से देखने लगे। कुछ बच्चे हंसने भी लगे। भोला को बहुत शर्म आ रही थी, पर बीरबल ने उसे हिम्मत दी। कुछ देर बाद जब कोई नतीजा नहीं निकला, तो बीरबल ने एक नया काम किया। उन्होंने एक मुनादी वाले को बुलाया, उसे कुछ पैसे दिए और कहा, पूरे कस्बे में ये ऐलान कर दो कि जो कोई भोला धोबी के गधे केसर को ढूंढ कर लाएगा, उसे 100 सोने की मोहरें इनाम में दी जाएंगी। 100 सोने की मोहरें एक गधे के लिए। भोला का तो मुंह खुला का खुला रह गया। बाबा, आप ये क्या कर रहे हैं? मेरे पास तो 100 पैसे भी नहीं हैं। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, तुम फिक्र मत करो, बस देखते जाओ। इनाम की खबर कस्बे में आग की तरह फैल गई। हर कोई उस कीमती गधे की तलाश में जुट गया, पर शाम तक भी केसर का कुछ पता नहीं चला। अब भोला पूरी तरह से नाउम्मीद हो गया था। देखा बाबा, मेरा केसर चला गया, अब वो कभी नहीं मिलेगा। बीरबल अभी भी शांत थे। सब्र करो भोला, रात होने दो। रात में जब पूरा कस्बा सो गया, तो बीरबल भोला को लेकर कस्बे के बाहर एक सुनसान जगह पर आए। उन्होंने अपने थैले से एक छोटी सी मशाल निकाली और उसे जलाया। अब बताओ भोला, बीरबल ने पूछा, जब तुम बहुत थक जाते थे या जब तुम्हारा दिल बहुत भारी होता था, तो तुम केसर को लेकर कहाँ जाते थे? कोई ऐसी जगह जहां तुम्हें और उसे सबसे ज्यादा सुकून मिलता हो? भोला ने कुछ देर सोचा, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। हाँ बाबा, एक जगह है। कस्बे के बाहर नदी के उस पार एक पुराना शिव मंदिर है। जब मेरी बीवी जिंदा थी, तो हम दोनों वहां अक्सर जाते थे। उसके गुजर जाने के बाद जब भी मुझे उसकी याद आती थी, तो मैं केसर को लेकर वहीं चला जाता था। वो घंटों मेरे पास चुपचाप खड़ा रहता था, जब तक मेरा मन हल्का नहीं हो जाता। बीरबल की आंखों में एक चमक कौंध गई। चलो, उन्होंने कहा। वो दोनों नदी पार करके उस पुराने वीरान मंदिर की तरफ बढ़े। चांदनी रात में मंदिर का खंडहर बहुत रहस्यमय लग रहा था। जैसे ही वो मंदिर के पास पहुंचे, उन्हें एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, ढेंचू ढेंचू। भोला की आंखें खुशी से भर गईं। केसर। वो दौड़कर मंदिर के पीछे गया और वहां एक इमली के पेड़ से बंधा हुआ केसर खड़ा था। वो थोड़ा कमजोर लग रहा था, पर जिंदा था। भोला उससे लिपटकर रोने लगा। केसर भी प्यार से अपनी गर्दन भोला के कंधे पर रगड़ने लगा। पर बीरबल हैरान थे। केसर यहां खुद तो नहीं आ सकता था, उसे कोई यहां लाया था, और उसे यहां क्यों छोड़ा गया था? तभी उन्हें कुछ लोगों के बात करने की आवाज आई। वो मंदिर के खंडहर में छुपे हुए थे। बीरबल ने भोला को चुप रहने का इशारा किया और छिपकर उनकी बातें सुनने लगे। एक आदमी कह रहा था, उस्ताद, आपकी तरकीब काम कर गई। 100 सोने की मोहरों के लालच में पूरा कस्बा गधे को ढूंढ रहा है, और किसी को शक भी नहीं हुआ कि गधा तो हमने ही चुराया है। दूसरा आदमी हंसा, और अब जब सब सो गए हैं, हम इस गधे को लेकर आराम से यहां से निकल जाएंगे। सुबह तक हम बहुत दूर होंगे। ये 2 चोर थे जिन्होंने केसर को चुराया था, लेकिन जब उन्होंने 100 सोने की मोहरों का ऐलान सुना, तो वो लालच में आ गए।
उन्होंने सोचा कि वो रात में गधे को लेकर भागने की बजाय उसे कहीं छुपा दें और सुबह खुद ही उसे ढूंढकर इनाम लेने पहुंच जाएं। और छुपाने के लिए उन्हें इस वीरान मंदिर से बेहतर कोई जगह नहीं मिली। बीरबल को सारी कहानी समझ में आ गई। उन्होंने भोला को इशारा किया और दोनों चुपचाप वहां से खिसक आए। वो सीधे कस्बे के कोतवाल के पास गए और उसे सारी बात बताई। कोतवाल ने सिपाहियों के साथ जाकर उन दोनों चोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया। सुबह तक भोला का केसर उसके पास था और चोर सलाखों के पीछे। भोला ने हाथ जोड़कर बीरबल के पैर पकड़ लिए। बाबा, आप कोई आम इंसान नहीं हैं, आप देवता हैं। आपने मेरे केसर को मुझसे मिला दिया। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बीरबल ने उसे उठाकर गले लगा लिया। मैंने कुछ नहीं किया भोला, जो किया तुम्हारे केसर ने किया। और इसी पल बीरबल को कुछ चौंका। एक गहरी बात उनके जहन में बिजली की तरह कौंधी। उन्होंने भोला से पूछा, जब केसर तुमसे बिछड़ा तो वो भागकर किसी बाजार या किसी दूसरी अच्छी जगह क्यों नहीं गया? वो उन चोरों के साथ भागकर इस वीरान मंदिर में ही क्यों आया? भोला ने मासूमियत से जवाब दिया, शायद इसलिए बाबा, क्योंकि ये जगह मेरे दिल के सबसे करीब है। केसर जानता था कि मैं अगर उसे कहीं ढूंढने आऊंगा तो यहां जरूर आऊंगा। बीरबल सन्न रह गए। एक गधा, एक जानवर जिसे लोग बेअक्ल समझते हैं, वो भी अपने मालिक की सबसे गहरी भावना, उसके सबसे निजी दर्द की जगह को पहचानता है। वो जानता है कि उसके मालिक का दिल कहाँ बसता है। उसका रिश्ता बोझ ढोने का नहीं, रूह का था। और इसी एहसास ने बीरबल को अंदर तक चौंका दिया। उन्हें अपना दरबार, अपना शहंशाह और अपनी खामोशी याद आ गई। उन्हें समझ आया कि उन्होंने क्या गलती की थी। वो अकबर को अपनी जान से ज्यादा चाहते थे। वो उनके दोस्त थे। पर जब इम्तिहान की घड़ी आई तो उन्होंने अकबर के प्यार पर, उनकी समझ पर भरोसा नहीं किया। उन्हें लगा कि अगर वो सच बताएंगे तो शहंशाह एक बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे, एक ऐसे धर्म संकट में जो सल्तनत को हिला देगा। सच ये था कि शहंशाह की वो डायरी बीरबल ने नहीं चुराई थी। वो डायरी खुद शहंशाह अकबर ने एक गहरी निराशा और गुस्से के पल में बीरबल के संदूक में रख दी थी। उस रात अकबर को अपने एक बहुत पुराने सेनापति की गद्दारी का पता चला था, जिस पर वो आंख मूंदकर भरोसा करते थे। इस धोखे से वो इतने टूट गए थे कि उन्हें हर किसी पर शक होने लगा था। उन्हें लगा कि इस दुनिया में कोई भी वफादार नहीं है। और इसी टूटे हुए दिल से उन्होंने अपने सबसे वफादार दोस्त बीरबल की वफादारी को परखने का फैसला किया। उन्होंने सोचा, देखते हैं जब इल्जाम खुद पर आएगा तब बीरबल मेरा साथ देता है या अपनी जान बचाता है। उन्होंने खुद ही अपनी डायरी बीरबल के घर में छुपाई और फिर चोरी का नाटक किया। बीरबल को ये बात उसी दिन समझ आ गई थी जब उन्होंने शहंशाह की आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक बच्चे जैसा दर्द और सवाल देखा था। वो समझ गए थे कि ये उनके दोस्त का एक इम्तिहान है और अगर वो उस वक्त अपनी बेगुनाही साबित कर देते तो शहंशाह अपने ही बुने जाल में फंस जाते। वो अपने दोस्त की नजर में गिर जाते। उनकी दोस्ती हमेशा के लिए उस एक शक के बोझ तले दब जाती। इसलिए बीरबल खामोश रहे। उन्होंने अपने दोस्त की इज्जत बचाने के लिए, अपनी दोस्ती की लाज रखने के लिए सारे इल्जाम अपने सिर पर ले लिए। उन्होंने सोचा कि उनका अपमान, उनका बनवास शहंशाह के आत्मग्लानि के दर्द से कहीं छोटा है। लेकिन उस गधे केसर ने आज बीरबल को चौंका दिया था। केसर ने उन्हें ये एहसास दिलाया था कि सच्चा रिश्ता भरोसे पर टिका होता है, बचाने पर नहीं। भोला को अपने गधे पर भरोसा था,
और गधे को अपने मालिक के दिल पर। बीरबल को भी अपने दोस्त अपने शहंशाह पर भरोसा करना चाहिए था। उन्हें अकबर को सच बताना चाहिए था और उन्हें उस दर्द और धोखे से बाहर निकलने में मदद करनी चाहिए थी, न कि उन्हें अकेला छोड़कर चले जाना चाहिए था। बीरबल की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने फैसला किया, वो वापस आगरा जाएंगे। सजा के लिए नहीं, माफी के लिए नहीं, बल्कि अपनी दोस्ती को वापस जीतने के लिए। बीरबल आगरा लौटे। वो सीधे दरबार में नहीं गए। उन्होंने इंतजार किया। कुछ दिनों बाद उन्होंने हकीम मिर्जा बेग और मुल्ला दो प्याजा को एक पैगाम भिजवाया, शहंशाह की डायरी का असली राज मुझे पता है और उसका सबूत भी मेरे पास है। लालची हकीम और मुल्ला ये सुनकर घबरा गए। उन्हें लगा कि बीरबल ने उनके खिलाफ कोई सबूत जुटा लिया है, क्योंकि वो दोनों भी उस सेनापति की साजिश में कहीं न कहीं शामिल थे। वो बीरबल से मिलने शहर के बाहर एक वीरान सराय में पहुंचे और वहीं बीरबल ने अपना जाल बिछाया था। शहंशाह अकबर भेष बदलकर पहले से ही वहां मौजूद थे। उन्होंने अपनी कानों से हकीम और मुल्ला को वो सारे राज उगलते हुए सुना जो उन्होंने अब तक छुपाए थे। सच सामने आ चुका था। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि बीरबल ने उन्हें बचाने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी। वो दौड़कर बीरबल से लिपट गए। दोनों दोस्तों की आंखों में आंसू थे। दरबार में बीरबल की वापसी हुई पूरी शानो शौकत के साथ। शहंशाह ने भरे दरबार में अपनी गलती मानी और बीरबल से माफी मांगी। उस दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, हम तो नासमझ थे, पर तुम तो अक्लमंद थे। तुमने हमें सच क्यों नहीं बताया? तुम्हें डर नहीं लगा कि हम तुम्हें हमेशा के लिए खो देंगे? बीरबल मुस्कुराए। उनकी आंखों में वही पुरानी चमक थी। जहां पनाह डर तो लगा था, पर आगरा से दूर एक गधे ने मुझे वो सबक सिखाया जो मैं भूल गया था। गधे ने अकबर हैरान हुए। हाँ, जहां पनाह। उसने मुझे सिखाया कि विश्वास अक्ल से नहीं, दिल से किया जाता है, और जिस रिश्ते में विश्वास होता है उसे दुनिया की कोई साजिश, कोई दूरी और कोई खामोशी तोड़ नहीं सकती। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक खामोश इल्जाम की और एक बोलती हुई वफादारी की। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी सबसे गहरी बुद्धिमानी भरोसे में होती है और सबसे बड़े सबक हमें सबसे छोटी और मामूली चीजों से मिलते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? बीरबल का वो मौन त्याग, अकबर का वो पश्चाताप और केसर की वो अनकही दोस्ती। कहानी के किस हिस्से ने आपके दिल को सबसे ज्यादा छुआ? अपने दिल की आवाज, अपने अनमोल विचार नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। आपके हर एक कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। अगर इस दास्तान ने आपको भावनाओं के इस सफर पर ले जाकर कहीं भी छुआ हो तो इसे अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ शेयर करना न भूलें। शायद ये कहानी किसी टूटे हुए भरोसे को जोड़ने का हौसला दे दे। और हाँ, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि हम और आप मिलकर कहानियों के इस खूबसूरत समंदर में ऐसे ही गोते लगाते रहें। वाह, यह एक और गहरी और आत्मा को छू लेने वाली कहानी की चुनौती है। मैं एक ऐसी दास्तां बुनूंगा जो पागलपन और समझदारी के बीच की महीन रेखा पर चलेगी और श्रोताओं को यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि असली समझदारी क्या है, दुनिया को जीतना या खुद को जान लेना। तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मेरे साथ चलिए आगरा की उन गलियों में जहां एक पागल की खामोशी सबसे बड़े ज्ञानियों के शोर पर भारी पड़ गई थी। नमस्कार दोस्तों, कहानियों के इस कारवां में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की कहानी किसी तख्तोताज या जंगोजदल की नहीं है।
ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसे दुनिया पागल कहती थी, पर उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जिसमें झांकने वाला हर इंसान अपनी असलियत देख लेता था। ये दास्ता है उस रोज की जब हिंदुस्तान के सबसे अक्लमंद इंसान बीरबल की सारी अक्लमंदी एक पागल के सामने घुटने टेक गई थी। तो आइए महसूस कीजिए उस पागल की आंखों की खामोशी को और उस खामोशी से पैदा हुए तूफान को। भाग 1, बीरबल और वो पागल जो सबको समझदार बनाता था। आगरा में उन दिनों एक अजीब सी हवा बह रही थी। यमुना के घाटों पर जहां रोज सुबह शाम जिंदगी का मेला लगता था, वहां एक नया तमाशा शुरू हो गया था। एक पागल, कोई नहीं जानता था कि वो कहां से आया था। एक सुबह लोगों ने उसे बस यमुना की सीढ़ियों पर बैठे हुए पाया। अधेड़ उम्र, उलझे हुए बाल, चित्रों में लिपटा जिस्म और आंखों में एक अजीब सा ठहरा, जैसे यमुना का बहता हुआ पानी भी उसके अंदर जाकर ठहर जाता हो। वो कुछ बोलता नहीं था, किसी से कुछ मांगता नहीं था, बस बैठा रहता था। कभी घंटों आसमान को घूरता, कभी लहरों को देखता और कभी बस अपनी ही धुन में मुस्कुरा देता। एक ऐसी मुस्कान जिसमें न कोई खुशी थी न कोई गम, बस एक खालीपन था, एक रूहानी सुकून। लोग उसे पागल कहते थे, बच्चे उसे पत्थर मारते पर वो उफ तक नहीं करता था। पत्थर उसे छूकर गिर जाते जैसे वो किसी पत्थर की मूरत हो। धीरे धीरे लोगों ने उसके इर्द गिर्द अजीब बातें महसूस करना शुरू किया। एक दिन शहर का सबसे अमीर और लालची सेठ धनीराम अपने हीरो का थैला वहीं घाट पर भूल गया। जब उसे याद आया तो वो बदहवास भागता हुआ घाट पर पहुंचा। उसका दिल डूब रहा था, पर उसने देखा कि वो पागल आदमी उसके थैले के पास बैठा है और आते जाते आवारा कुत्तों को भगा रहा है ताकि वो थैले को कोई नुकसान न पहुंचाए। सेठ ने जब थैला उठाया तो पागल ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बस मुस्कुरा दिया। उस एक मुस्कान ने सेठ धनीराम को उसकी दौलत की क्षणभंगुरता का एहसास करा दिया। कहते हैं उस दिन के बाद सेठ ने अपनी आधी दौलत गरीबों में बांट दी। एक और किस्सा मशहूर हुआ। दो भाई जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए सालों से लड़ रहे थे। मामला कचहरी तक पहुंच गया था, पर फैसला नहीं हो पा रहा था। एक दिन गुस्से में लड़ते लड़ते वो उसी घाट पर पहुंच गए। पागल ने उन्हें देखा। वो उठा, उसने जमीन से एक लकड़ी उठाई और उन दोनों भाइयों के बीच एक लकीर खींच दी। फिर उसने उन दोनों की आंखों में देखा और उस लकीर को अपने पैर से मिटा दिया। बस इतना ही। दोनों भाई एक दूसरे को देखते रह गए। उन्हें अचानक अपनी लड़ाई कितनी बेमानी और छोटी लगने लगी। वो एक दूसरे के गले लगकर रो पड़े और उन्होंने वो जमीन गांव के यतीमखाने को दान कर दी। ऐसी न जाने कितनी ही कहानियां उस पागल से जुड़ने लगी। वो कुछ नहीं करता था, पर उसकी मौजूदगी में लोगों को अपनी उलझनों के जवाब खुद ब खुद मिल जाते थे। वो एक आईना बन गया था जिसमें हर कोई अपना असली चेहरा देख सकता था। लोग अब उसे पागल नहीं, खामोश बाबा कहने लगे थे। ये बातें जब दीवाने खास तक पहुंची तो शहंशाह अकबर की भी उत्सुकता जागी। ये कौन है बीरबल, उन्होंने पूछा। कोई कहता है पागल है, कोई कहता है पहुंचा हुआ वली। हकीकत क्या है? बीरबल, जो हमेशा तर्क और बुद्धि की बात करते थे, मुस्कुराए। जहां पनाह दुनिया में भीड़ अक्सर भेड़चाल चलती है। किसी एक की आस्था पूरी भीड़ की आस्था बन जाती है। यकीनन कोई चालाक आदमी होगा जो खामोशी का ढोंग करके लोगों को बेवकूफ बना रहा होगा। आप हुक्म दें तो मैं अभी जाकर उसकी असलियत सामने ले आता हूं। अकबर ने कहा, नहीं बीरबल, हम खुद चलेंगे, आम इंसान के भेष में।
हम भी तो देखें कि इस खामोशी में कितनी ताकत है। उस शाम अकबर और बीरबल दोनों आम व्यापारियों का भेष बदलकर यमुना घाट पहुंचे। उन्होंने दूर से उस पागल को देखा। वो वैसा ही था जैसा सुना था, दुनिया से बेखबर, अपनी ही दुनिया में गुम। बीरबल उसके पास गए। उन्होंने उससे बात करने की कोशिश की, उसे कुछ सवाल पूछे, उसे लालच देने की कोशिश की, पर वो टस से मस नहीं हुआ। उसकी आंखों में बीरबल के लिए वही खालीपन था जो बाकी दुनिया के लिए था। बीरबल की सारी चतुराई, सारी हाजिर जवाबी धरी की धरी रह गई। पहली बार उन्हें लगा कि वो किसी ऐसे इंसान से मिले हैं जिस पर उनके शब्दों का कोई असर नहीं हो रहा। अकबर दूर से सब देख रहे थे। वो मुस्कुराए। लगता है बीरबल, आज तुम्हारी अक्ल की तलवार खोथरी पड़ गई। तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने इस मामले को एक खतरनाक मोड़ दे दिया। शहंशाह की सबसे छोटी और लाडली बेटी शहजादी गुलनार, जो अपनी चंचलता और हंसी के लिए पूरे हरम में जानी जाती थी, अचानक खामोश हो गई थी। कुछ हफ्ते पहले उसका सबसे प्यारा हिरण, जिसे वो बादल कहकर पुकारती थी, एक बीमारी से मर गया था। उस दिन के बाद से शहजादी ने हंसना छोड़ दिया था। वो बस अपने कमरे में चुपचाप बैठी रहती, न किसी से बात करती, न कुछ खाती पीती। उसकी आंखों की चमक कहीं खो गई थी। हिंदुस्तान के बड़े बड़े हकीमों और वैद्यों ने इलाज किया, पर कोई दवा उस पर असर नहीं कर रही थी। उसका मर्ज जिस्म का नहीं, रूह का था। अकबर अपनी बेटी की हालत देखकर अंदर ही अंदर टूट रहे थे। वो किसी भी कीमत पर उसकी हंसी वापस चाहते थे। तभी एक दिन मरियमुज़्ज़मानी जोधाबाई ने अकबर से कहा, क्यों न एक बार उस खामोश बाबा को महल में बुलाया जाए। सुना है उसकी मौजूदगी में बड़े बड़े गम हल्के हो जाते हैं। बीरबल ने फौरन इसका विरोध किया। नहीं जहांपना, ये हिमाकत होगी। एक सड़क छाप पागल को शहजादी के पास भेजना, ये उनकी तौहीन होगी। और अगर उसने कोई नुकसान पहुंचा दिया तो? पर एक बाप का दिल तर्क नहीं, उम्मीद देखता है। अकबर ने फैसला कर लिया। हम हर कोशिश करके हार चुके हैं बीरबल, अब एक ये आखिरी कोशिश भी सही। उस बाबा को कल महल में पेश किया जाए। दोस्तों, एक पिता की बेबसी को समझिए। जब दुनिया की सारी दौलत और ताकत भी आपकी औलाद के चेहरे पर एक मुस्कान न ला सके, तो इंसान किस हद तक जा सकता है? क्या अकबर का यह फैसला सही था? एक अनजान पागल इंसान पर अपनी बेटी की जिंदगी का दाव लगाना। क्या आप ऐसा करते? अपने दिल की आवाज नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। और अगर ये कहानी आपको अपने साथ बहाकर ले जा रही है, तो इस सफर में हमारा हौसला बढ़ाने के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपके प्यार से ही हमें ऐसी अनकही दास्तानों को आप तक लाने की हिम्मत मिलती है। अगले दिन उस खामोश बाबा को महल लाया गया। वो वैसे ही शांत था। महल की शानो शौकत, सोने चांदी की दीवारें, कीमती कालीन, किसी भी चीज का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो ऐसे चल रहा था जैसे यमुना के घाट पर चल रहा हो। उसे शहजादी गुलनार के खूबसूरत कमरे में ले जाया गया। शहजादी खिड़की के पास एक कुर्सी पर बैठी बाहर शून्य में ताक रही थी। उसके खूबसूरत चेहरे पर उदासी की एक गहरी परत जमी हुई थी। शहंशाह, बेगम और बीरबल सब दरवाजे के पास खड़े देख रहे थे। बाबा ने कमरे में कदम रखा। उसने एक नजर शहजादी को देखा, फिर उसकी नजर कमरे में रखे एक खूबसूरत ईरानी गमले पर पड़ी, जिसमें एक भी फूल नहीं था, बस सूखी मिट्टी थी। बाबा धीरे धीरे उस गमले के पास गया। वो जमीन पर बैठ गया। उसने दोनों हाथों से उस गमले की सूखी मिट्टी को बाहर निकाला और फर्श पर रख दिया।
फिर उसने बहुत धीरे धीरे, बहुत प्यार से उस मिट्टी से एक छोटा सा, बहुत ही नाजुक महल बनाना शुरू किया। वो अपनी ही धुन में मगन था। उसकी उंगलियां बड़ी नजाकत से चल रही थीं। वो उस मिट्टी के महल में छोटी छोटी मीनारें बना रहा था, दरवाजे बना रहा था, जैसे वो कोई सच्चा महल बना रहा हो। शहजादी गुलनार, जो हफ्तों से एक ही जगह पत्थर बनी बैठी थी, उसने पहली बार अपनी गर्दन घुमाई। वो उस पागल को ये अजीब हरकत करते हुए देखने लगी। उसकी खाली आंखों में पहली बार हल्की सी उत्सुकता झलकी। कमरे में पूरी खामोशी थी। बस बाबा की उंगलियों की सरसराहट की आवाज आ रही थी। घंटा भर गुजर गया। बाबा ने वो मिट्टी का महल पूरा कर लिया। वो बहुत खूबसूरत लग रहा था, एक बच्चे के ख्वाब जैसा। उसने एक बार अपने बनाए हुए महल को देखा और फिर उसने अपनी आंखें बंद की और एक पल में अपने हाथ से उस पूरे महल को जमीन पर बिखेर दिया। उसे वापस मिट्टी में मिला दिया। जो इतनी मेहनत से बनाया था, उसे एक पल में तबाह कर दिया। फिर उसने अपनी आंखें खोली और पहली बार सीधे शहजादी गुलनार की आंखों में देखा। उसके चेहरे पर वही शांत, रहस्यमयी मुस्कान थी। और फिर बिना एक शब्द कहे वो उठा और कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ गया। जैसे ही वो मुड़ा, शहजादी गुलनार के मुंह से एक दबी हुई सिसकी निकली और फिर वो फूट फूट कर रोने लगी। हफ्तों की जमी हुई खामोशी आंसुओं के सैलाब में बह निकली। अकबर अपनी बेटी को रोता देखकर गुस्से से भर उठे। ये क्या बदतमीजी है! ये पागल यहाँ मेरी बेटी को और रुलाने आया था। इसने उसे ठीक करने की बजाय और तकलीफ दी है। पकड़ लो इसे, डाल दो इसे जिंदान में। इसकी जुर्रत कैसे हुई शहजादी के साथ ऐसा मजाक करने की। सिपाही उस बाबा की तरफ दौड़े। बीरबल अपनी जगह पर जमे रह गए। वो स्तब्ध थे। उन्होंने देखा था जो हुआ था, पर वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ था। उन्हें लगा कि वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी पहेली के सामने खड़े हैं और उनके पास उसका कोई जवाब नहीं है। बाबा ने पलटकर सिपाहियों को नहीं देखा, न ही उसने भागने की कोशिश की। वो बस शांत खड़ा रहा, जैसे उसे पता था कि यही होने वाला है। उसकी आंखों में अब भी वही ठहराव था। दरबार में हंगामा मच गया। शहंशाह का गुस्सा 7वें आसमान पर था। शहजादी बेतहाशा रोए जा रही थी और वो पागल खामोश खड़ा अपनी किस्मत का इंतजार कर रहा था। संगीत यहाँ एक बहुत ही तनावपूर्ण नाटकीय शिखर पर पहुंचकर अचानक कट जाता है और एक गहरी, उदास और विचारशील धुन शुरू होती है। ऐसा लगता है जैसे कहानी का मिजाज अचानक बदल गया हो, जैसे कोई तूफान के बाद की खामोशी हो। भाग 2। जब बीरबल ने खुद को जेल में डलवा लिया। उस रात बीरबल सो नहीं पाए। उनकी आंखों के सामने बार बार वही मंजर घूम रहा था, मिट्टी का वो महल और उसका एक पल में बिखर जाना। शहजादी का वो रोना और बाबा की वो खामोश आंखें। उनकी अक्ल, उनका तर्क सब जवाब दे चुका था। वो जानते थे कि बाबा ने जो किया वो मजाक नहीं था। वो एक गहरा संदेश था, एक रूहानी इलाज था जिसे वो समझ नहीं पा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वो दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी नहीं, बल्कि सबसे बड़े अज्ञानी हैं। बाबा को आगरा के सबसे गहरे और अंधेरे तहखाने में डाल दिया गया था। शहंशाह ने हुक्म दिया था कि उसे कोई खाना पानी न दिया जाए जब तक कि वो अपना मुंह न खोले। अगले दिन बीरबल दरबार में गए। शहंशाह का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। देखा बीरबल, तुम्हारी खामोशी ने हमें क्या दिन दिखाया। उस पागल की वजह से हमारी बेटी की हालत और बिगड़ गई है। हम उसे ऐसी सजा देंगे कि
बीरबल ने शहंशाह को बीच में ही टोक दिया, एक ऐसी हरकत जो उन्होंने शायद ही कभी की हो। माफी चाहूंगा जहांपनाह, पर आप गलती कर रहे हैं। गलती? अकबर गरजे। तुम हमें कह रहे हो कि हम गलती कर रहे हैं? हाँ जहांपनाह, बीरबल की आवाज में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। हम सब गलती कर रहे हैं। हम उस इंसान को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारी समझ से परे है। उसे समझने के लिए हमें उसकी दुनिया में जाना होगा, उसके नजरिए से देखना होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? अकबर ने पूछा। मेरा मतलब है जहांपनाह कि मैं भी उस बाबा के साथ उसी तहखाने में रहूंगा। जब तक मैं उसकी खामोशी का मतलब न समझ लूं, मैं बाहर नहीं आऊंगा। पूरा दरबार सन्न रह गया। शहंशाह का सबसे करीबी दोस्त, उनका नवरत्न, एक पागल के लिए खुद को जेल में डलवाना चाहता था। अकबर ने कहा, बीरबल ये जिद छोड़ दो। तुम हमारे सलाहकार हो, कोई कैदी नहीं। जहांपनाह, बीरबल ने हाथ जोड़ दिए। अगर मैं आपके एक सवाल का जवाब न दे पाऊं तो मैं किस काम का सलाहकार? और मेरा सबसे बड़ा सवाल आज वो बाबा है। मुझे जाने की इजाजत दीजिए। ये मेरी आपसे इल्तिजा है। अकबर अपने दोस्त की आंखों में एक ऐसी जिद देख रहे थे जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। बहुत भारी मन से उन्होंने इजाजत दे दी। ठीक है बीरबल, पर एक शर्त पर। अगर 3 दिन में तुम उस राज से पर्दा नहीं उठा पाए तो तुम चुपचाप बाहर आ जाओगे और उस बाबा का फैसला हम करेंगे। बीरबल मान गए। उन्होंने अपने शाही कपड़े उतारे, एक कैदी का मामूली लिबास पहना और खुद को सिपाहियों के हवाले कर दिया। ये खबर पूरे आगरा में फैल गई। लोग हैरान थे कि बीरबल जैसा समझदार आदमी एक पागल के लिए इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है। बीरबल को उसी अंधेरे, सीलन भरे तहखाने में ले जाया गया जहां वो बाबा कैद था। तहखाने में घुप अंधेरा था। बस एक कोने में छोटी सी मशाल जल रही थी। हवा में नमी और एक अजीब सी बू थी। बाबा एक कोने में चुपचाप बैठा था, अपनी आंखें बंद किए, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वो महल में है या तहखाने में। बीरबल उसके पास जाकर बैठ गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो जानते थे कि शब्दों से यहां कोई काम नहीं बनेगा। पहला दिन गुजर गया। दोनों खामोश बैठे रहे। सिपाही जब खाना लेकर आए तो बाबा ने उसे छुआ तक नहीं। बीरबल ने भी खाना नहीं खाया। दूसरा दिन गुजर गया। वही खामोशी। बीरबल का दिमाग हजारों सवालों से जूझ रहा था। वो बाबा के चेहरे को देखते, उसकी सांसों को सुनते और उस राज को समझने की कोशिश करते। उन्हें लग रहा था कि उनका सारा ज्ञान, सारी किताबें, सारी विद्या इस एक खामोशी के सामने बेकार है। दूसरे दिन की रात को बीरबल की हिम्मत जवाब देने लगी। उन्हें लगा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तभी बाबा ने अपनी आंखें खोली। 2 दिनों में पहली बार उसने बीरबल की तरफ देखा और फिर उसने अपनी उंगली से जमीन की धूल पर कुछ बनाना शुरू किया। बीरबल अपनी सांस रोककर देखने लगे। बाबा ने धूल से एक छोटा सा, बहुत ही खूबसूरत फूल बनाया। फिर उसने उस फूल के बगल में एक तितली बनाई जो उस फूल पर बैठी थी। फिर उसने एक सूरज बनाया जो उन दोनों पर चमक रहा था। एक खूबसूरत मंजर। बीरबल मंत्रमुग्ध होकर देख रहे थे। फिर बाबा ने बीरबल की आंखों में देखा और अपनी हथेली से उस पूरी तस्वीर को मिटा दिया। धूल वापस धूल में मिल गई और उस पल बीरबल की आंखों के सामने जैसे एक पर्दा हट गया। उन्हें सब कुछ समझ में आ गया। मिट्टी का वो महल,
धूल की ये तस्वीर, ये जिंदगी थी। हम सब अपनी जिंदगी में खूबसूरत महल बनाते हैं, रिश्तों के, उम्मीदों के, यादों के। हम उनसे दिल लगा लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि ये सब मिट्टी का है, धूल का है। और जब वक्त का हाथ उसे मिटाता है तो हम बिखर जाते हैं, हम रोते हैं। शहजादी गुलनार ने भी अपने हिरण के साथ एक खूबसूरत यादों का महल बनाया था। जब वो महल टूटा तो वो टूट गई। वो उस टूटे हुए महल के मलबे में ही बैठी रही, आगे बढ़ने को तैयार नहीं थी। बाबा ने उसे कुछ नहीं कहा, उसने बस उसे आईना दिखाया। उसने उसके सामने एक महल बनाया और उसे मिटा दिया, ये बताने के लिए कि बनाना और मिटना, पाना और खोना, यही जिंदगी का नियम है। अगर तुम एक महल के टूटने पर रोती रहोगी तो तुम कभी दूसरा, नया और खूबसूरत महल नहीं बना पाओगी। शहजादी का रोना वो और ज्यादा दुहक का नहीं बल्कि समझ का रोना था। वो अपने दुहक से आजाद हो रही थी। बीरबल की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उस बाबा के आगे सिर झुका दिया। वो पागल नहीं था, वो गुरु था। एक ऐसा गुरु जो शब्दों से नहीं, खामोशी से सिखाता था। तभी तहखाने का दरवाजा खुला। शहंशाह अकबर खुद वहां आए थे। वो परेशान थे। बीरबल, चलो बाहर, 3 दिन पूरे होने वाले हैं। बीरबल उठे। उनकी आंखों में एक नई चमक थी। हाँ जहांपनाह, मैं बाहर आने को तैयार हूं, क्योंकि मुझे मेरा जवाब मिल गया है। वो शहंशाह को लेकर सीधा शहजादी गुलनार के कमरे में गए। कमरे का मंजर बदला हुआ था। शहजादी अब रो नहीं रही थी। वो जमीन पर बैठी थी और अपने छोटे छोटे हाथों से मिट्टी के छोटे छोटे महल बना रही थी। वो एक महल बनाती, उसे देखती, मुस्कुराती और फिर खुद ही उसे मिटा देती और फिर एक नया महल बनाने लगती। उसके चेहरे पर हफ्तों बाद एक सुकून भरी सच्ची मुस्कान थी। अकबर ये देखकर हैरान रह गए। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, हम जिसे पागल समझ रहे थे वो हकीमों का हकीम है। उसने शहजादी को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया है, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। किसी चीज से इतना भी दिल न लगाओ कि उसके टूटने पर तुम खुद टूट जाओ। हर अंत एक नई शुरुआत का मौका होता है। अकबर ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। उन्होंने फौरन उस बाबा को रिहा करने का हुक्म दिया। जब सिपाही तहखाने में पहुंचे तो उन्होंने देखा तहखाना खाली था। बाबा वहां नहीं था। वो कहाँ गया, कैसे गया, कोई नहीं जानता। जैसे वो हवा से आया था वैसे ही हवा में गायब हो गया था। उस दिन के बाद बीरबल बदल गए। उनकी अक्ल में अब दिल भी शामिल हो गया था। वो समझ गए थे कि सबसे बड़ी समझदारी किताबों में नहीं, जिंदगी को उसकी सच्चाई में स्वीकार करने में है। कभी कभी जब वो और अकबर अकेले होते तो अकबर उनसे पूछते, बीरबल वो कौन था? और बीरबल मुस्कुराकर कहते, शायद हमारी ही आत्मा थी जहांपना, जो हमें ये याद दिलाने आई थी कि हम सब मिट्टी के बने हैं और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है। और इस बनाने और मिटने के खेल का नाम ही जिंदगी है। संगीत धीरे धीरे बहुत ही भावुक, शांत और रूहानी हो जाता है। नैरेटर। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक पागल और एक समझदार की, या शायद एक समझदार और एक उससे भी ज्यादा समझदार की। ये कहानी हमें बताती है कि सच्चा ज्ञान बड़ी बड़ी बातों में नहीं बल्कि जिंदगी के छोटे छोटे इशारों को समझने में है। आपको ये कहानी कैसी लगी? उस खामोश बाबा का वो अनोखा इलाज और बीरबल का वो खुद को जेल में डालने का फैसला।
कहानी के किस हिस्से ने आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया? क्या आप मानते हैं कि कभी कभी खामोशी शब्दों से ज्यादा ताकतवर होती है? अपने दिल के हर ख्याल को, हर एहसास को नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। आपके विचारों को पढ़ना हमारे लिए एक अनमोल तोहफा है। अगर इस दास्तान ने आपकी रूह को कहीं छुआ हो तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर साझा कीजिएगा जो जिंदगी की गहरी परतों को समझना पसंद करते हैं। और अगर आप इस महफिल में पहली बार आए हैं तो हमारे इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। हम यहीं ऐसी ही और कहानियों के साथ आपका इंतजार करेंगे। अगली कहानी तक अपना और अपनी यादों के महलों का ख्याल रखिएगा। अलविदा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। जब तक के लिए बनाए रहिए हमारे साथ मनीषा हिंदी स्टोरी में।